रिकॉर्ड इन कंप्यूटर। आई थिंक रिकॉर्ड हो रहा है। तो फिर से आपका स्वागत है सभी लोगों का आज के इस सेशन में। और हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं कि कंज्यूमर बेस बनाने के लिए आप चाहे स्लो ट्रैक में जा रहे हो या फिर फास्ट ट्रैक में जा रहे हो, तो आप जो अपना जो कस्टमर बेस है 15-20 लोगों का, 25-30 लोगों का, जो भी आपको बनाना है, और 15-20 हजार, 25-30 हजार रुपए आप कंज्यूमर बेस बना के ही आप जनरेट करना अगर सीखना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए ये फॉर्मूला है ताकि आपके पास में जो कस्टमर है या फिर जो भी प्रोस्पेक्ट है वो आपसे एक ऑर्डर दे नहीं दे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको वैल्यू उसको दिखा गए, उनको एक चीज समझ आ जाएगी कि नहीं चीज गजब की है, जब भी जरूरत पड़े तो मैं यहाँ से चीज लूंगा। या फिर कल को 2-4 लोगों के बीच में अगर बातें होती हैं तो वो आपकी तारीफ ही करने वाले, आपके सिस्टम की, आपके प्रोडक्ट्स की तारीफ करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको अपना काम यहाँ पर करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जब भी आपका कोई भी आपको हेल्थ के बारे में जब अवेयर कर रहे हैं तो लोगों के मन में ये चीज हमेशा चलती है, लोगों को भी अंडरस्टैंड करना है। लोग ये सोच रहे हैं इसका क्या फायदा होगा, याद रखिएगा लोग इस टाइम पे यही सोच रहे होते शुरू में इसका क्या फायदा होगा। तो यहाँ पे शुरू में अपना फायदा आपने क्लियर कर लेना है, चाहे वो सोचे भी नहीं। तो अगर मतलब जो सोच भी आएगी आगे चल के आपने पहले वो डेड कर देनी है। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि ओपनिंग देंगे कि भाई अपने बारे में बताओगे कि मेरा नाम ये है, बेसिकली मैं यहाँ से हूँ और इस प्रोजेक्ट को मैं पार्ट टाइम, फुल टाइम, एक्स्ट्रा टाइम जो भी आप जैसे भी करें तो मैं इस कॉन्सेप्ट के साथ में इनरोल हूँ। और हम यूएसए बेस्ड एमएनसी फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के साथ में काम कर रहे हैं। हम लोगों को हेल्थ के रिगार्डिंग अवेयर करते हैं अलग अलग एरिया में। वैसे हमारा ऑल इंडिया के अंदर में जो ब्रांचेस है वो 19 लोकेशन पर है। हिमाचल में अभी तक कोई भी ब्रांच नहीं है, या फिर आप अलग अलग जगह से जहां से भी हैं आप अपने एरिया में आप बता सकते हैं कि हमारे एरिया में अभी कोई भी ब्रांच नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं हेल्थ के रिगार्डिंग, क्योंकि हम हेल्थ के रिगार्डिंग लोगों को सोल्यूशन देते हैं, उनको नेचुरल चीजें हम प्रोवाइड कराते हैं। हम यूएसए से इंपोर्ट करते हैं और नेचुरल और ऑर्गेनिक है, ताकि लोगों को बीमारियां नहीं आए, बीपी, शुगर, थायराइड जैसी बीमारियां लगे ही नहीं। तो इस तरीके से हमारे पास सोल्यूशन है। आप सिर्फ 15-20 मिनट शिद्दत के साथ में यहाँ पे अगर देते हैं तो एक चीज की मैं गारंटी लेता हूँ या फिर लेती हूँ कि आपको आने वाले समय में अपने परिवार की हेल्थ की, आपके परिवार की जो हेल्थ है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो और लोगों के हाथ में आप दे रहे हो, डॉक्टर एंड ऑल के हाथ में दे रहे हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो कंट्रोल वो सीधा आपके पास में आ जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बोल के कंट्रोल बता सकते हैं, राइट। तो जो कंट्रोल है वो आपके अपने हाथ में होगा, आपके पास अगर जरा सी अवेयरनेस होगी। तो हम अपने ग्रुप के अंदर में हम पार्ट टाइम, फुल टाइम पे ये काम करें, हमारा काम सिर्फ अवेयर करने का है, और किसी को जरूरत पड़ती है तो हम सर्विस भी प्रोवाइड करवा देते हैं अपने लेवल पे। और मेरे को जो टास्क मिला इस एरिया में, जहां पे भी आप हो, जहां पे भी आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगर आप ऑनलाइन अवेयर कर रहे हो लोगों को, आप बोलो कि मेरे को डिजिटल तरीके से मेरे को अभी टास्क मिला है, कम से कम 20 लोगों को मैंने अवेयर करना है, और उनकी मैंने रिपोर्ट मैंने अपने ग्रुप में टीम लीडर्स को देनी है कि लोगों की सोच क्या है हेल्थ के रिगार्डिंग। इतना सारा सोसाइटी के अंदर में इतना सारा चेंज आ रहा है, लोग इतने हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो रहे हैं और वो हॉस्पिटल पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स वगैरह यहाँ पे बोल रहे हैं कि अच्छा न्यूट्रिशन लें ताकि आप हॉस्पिटल ही नहीं पहुंचे। तो इस चीज के रिगार्डिंग हम अवेयर कर रहे हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने सिर्फ समझना है, ऐसा आपने लोगों को बताना है कि क्या आप अगले 20 मिनट मेरे साथ में दे सकते हैं, ऐसा पूछना, वो फिर हाँ बोलेंगे। कम से कम 6 से 7 आपने क्वेश्चन ऐसे पूछने इस बीच में जिसके उत्तर सिर्फ हाँ में होंगे। कोशिश आप ऐसा कीजिएगा ज्यादातर, राइट। तो ये साइकोलॉजिकली एंड में भी फिर हाँ में उत्तर आते हैं, ये भी समझ लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने ओपनिंग दे दी। अभी मैंने जब भी अपने एरिया में जब भी मैंने ओपनिंग इस तरीके से दी है, जब भी मैं अपने एरिया में देती, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जो लोग मेरे एरिया से नजदीक में है, ये आपके पास में खटासू हो गया, वो चाहे आपका ये थाना मांडल हो गया इस एरिया में, या फिर कहीं पे भी वो चाहे चिड़गांव वाले एरिया में हो गया, कहीं पे मैंने पहले प्रेजेंटेशन दी है। मतलब जैसे मेरे को बुलाते थे लोग, जब उनको पता चलता था कि ये हेल्थ के बारे में अवेयर करते हैं, तो रेफरेंस बेस पे लोग सजेशन देते थे कि भाई वहां पे भी अवेयर करना है अगर पॉसिबल है आपके लिए। जब मैं एएस लेवल पे था तो ऐसा रहता था, तो उस टाइम पे मैं चले जाता था। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर लूंगा, अगर आपको आना चैलेंजिंग है, ऐसा करना अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी आप बोल देना, तो हम अवेयर कर ही रहे, उनको भी अवेयर कर लेंगे। तो ऐसा एक बढ़िया, फिर उनको भी अच्छा लगता है, चलो आप अवेयर करें तो आप जरूर। तो जब मैं ओपनिंग देता था शुरू में लोग बोलते मेरा बढ़िया काम कर लागो, बाकी को समझ नहीं आया तो उनको मैं बोलता हूँ, लोग ऐसा बोलते थे कि बेटा बढ़िया काम कर रहे हो यार, तो अगर हेल्थ के बारे में बता रहे हो, आजकल कहाँ कोई बताता है हेल्थ के बारे में, डॉक्टर भी लड़ने को आ जाते हैं, चौड़े ही हो जाते हैं, ऐसा नॉर्मली ऐसा लोगों के साथ में होता है, तो ऐसा बोलते हैं। तो समझने वाली बात है, जो आप काम कर रहे हो दोस्तों, तो यहाँ पे आपने समझ लेना, शुरू में ओपनिंग अच्छे से दे देनी। तो ये चीजें रट देनी आपने, जो मैंने अभी आपको बोला, अपने हिसाब से आपने चीजें अपने पास में लिखनी कि ओपनिंग आप इस तरीके से दे सकते हो। और क्वेश्चन आप यहाँ पे वो पूछ सकते हो जो मैंने पिछले कल भी पूछा था।
शुरुआत आपने एक लॉजिकली एक क्वेश्चन से पूछना जिसका उत्तर आपको हाँ में मिलेगा। वो क्वेश्चन कौन सा था? ये था कि आज के टाइम पे ज्यादा बीमारियां हैं कि आज से 20 साल पहले ज्यादा बीमारियां थी? सबको पता है आज के टाइम पे ज्यादा बीमारियां हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, लिख लो इसको साथ में, है ना। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आज से 20 साल पहले हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं, सॉरी, आज से 20 साल पहले जो हेल्थ इंडस्ट्री है वो ज्यादा ग्रो थी कि आज के टाइम पे ज्यादा ग्रो है? मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह ये सारी चीजें, लोगों को अगर ये समझ नहीं आया ऐसा क्वेश्चन, तो उनको समझाना है कि लोगों की साइकोलॉजी के हिसाब से चलना है यहाँ पे, उनकी समझ के हिसाब से। तो पिछले 20 साल पहले ज्यादा आपके पास में ज्यादा डेवलपमेंट थी ये मेडिकल साइंस के अंदर में, या फिर आज के टाइम पे ज्यादा है? सबको पता है आज के टाइम पे ज्यादा है, टेक्नोलॉजी एंड ऑल सारी चीजें ज्यादा, हॉस्पिटल ज्यादा खुल चुके हैं आज के टाइम पे। तो क्वेश्चन ये है कि जैसे ये चीजें इतनी एडवांस हो रही है, हर चीज में इतना महारत हासिल कर दिया है आपकी इंडस्ट्री ने, तो बीमारियां तो लॉजिकली हमारे पास में कम होनी चाहिए थी, लेकिन जो बीमारियां हैं वो तो ज्यादा है, राइट। तो ये आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगी कि घटेगी? सबको पता है बढ़ी रही है और ये बढ़ती जा रही है। तो ये बोलो कम होनी चाहिए थी, फिर ये ज्यादा क्यों है? तो लोग अभी सोचेंगे हाँ यार बात तो ठीक है, ये क्यों ज्यादा है? तो यहाँ पे लोग आपका जो आंसर है वो खुद देंगे। ये है ना, इतने सारा ये पंजाब से खाना आता है, ये खराब, इतनी स्प्रे होती है, इतना चीज बढ़िया डालते हैं, राशन सब में आता है। आज का जो लोग है, आज के जो लोग है वो अवेयर हो चुके हैं। जो जवाब आपने देना था, आपने समझाना, लोग आपको समझा देंगे। अगर आपने जो अभी अपना जो क्राइटेरिया, अपना जो लोग है उनको अगर आपने सिलेक्ट किया है अच्छे से, जो लोग 30, 35, 40 के आसपास में है, या फिर 20, 25, 30 के आसपास में, उन लोगों को सबको ये चीजें पता है, राइट। तो ये समझ तो है, लेकिन आपने फिर से अब अपनी भाषा में बताएंगे। अब लोग हाई करने वाले यहाँ से आगे। अब ये स्लाइड है वो शुरू हो जाती है यहाँ से आगे। तो चलिए अब बात करते हैं इन्हीं चीजों के बारे में, इन्हीं तथ्यों के बारे में। इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो माइंड है वो आपको वहां पे लाना पड़ेगा, स्केयर वाले पॉइंट के ऊपर में। तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि भैया सच में चारों तरफ बीमारियां हैं, हर घर में बीमारियां हैं। उसका लॉजिक और फैक्ट के साथ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पेपर कटिंग्स तक मिल जाएंगी। मतलब जो आप बोलोगे आप विद प्रमाण के साथ में बोलोगे, प्रूफ के साथ में बोल रहे हो, जो डॉक्टर्स लोगों ने ही प्रूफ किया है ना। तो यहाँ पे आप बोलेंगे द लाइफस्टाइल डिजीज एंड यू। आज के टाइम पे जो आपका जो लाइफस्टाइल है, अभी आप कैमरास बंद कर सकते हो दोस्तों। विशुद्धीप भाई अगर कैमरा बंद करना आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, फोन नीचे रख सकते हैं और आप नोट्स बना सकते हो इन चीजों के ऊपर में, ठीक है ना। पंच लाइन्स लिख सकते हो। जो पहली लाइन है इसको आप इस तरीके से एक्सप्लेन करना। देखो यहाँ पे इस तरीके से चलता है, पहले हमने ये वाली लाइन एक्सप्लेन करनी है, फिर हमने ये वाली एक्सप्लेन करनी है दूसरी, तीसरा हमने ये कटिंग्स है ये एक्सप्लेन करना है। और इस स्लाइड का जो मकसद है, इस स्लाइड का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को हम बताएं कि हर घर में जो बीमारी है वो पक्का है और ये सच्ची सच्ची बात है। तो यहाँ पहली लाइन में हम बता सकते हैं कि आज का जो लाइफस्टाइल है वो बीमारी से भरा पड़ा हुआ है, हर घर में बीमारियां हैं और ये सच्ची बात है। और ये कुछ एग्जांपल है, यहाँ से आप ये नाम ले लेना। हर घर में बीपी, शुगर, थायराइड, गैस्ट्रिक, कोलेस्ट्रॉल, ये कॉमन सी बीमारियां हैं। और आपको भी पता है इसमें से कोई ना कोई चैलेंज हर घर में होगा। जब आपने ये बोला बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल या फिर अस्थमा, ये इस तरीके से आपने कुछ नाम लिए, इसमें से आपका जो कस्टमर है, जो प्रोस्पेक्ट है, वो यहाँ पर चिल्ला उठेगा। ज्यादातर केसेस में मैंने ये देखा है, वो बोलते कि ये मेरे को भी है, ये बड़े खुश होते जा रहे, मेरी बीमारी बता दी यहाँ पे। तो यहाँ पे समझिएगा, आपको यहाँ पे पकड़ में आ गया कि पर्सन को क्या चैलेंज है। अब यहाँ पे कुछ चीज अगर उगल दी है तो उसके इर्द गिर्द आगे चल के आपके एग्जाम्पल फिर घूमने चाहिए, राइट। तो ये वाली चीज हो गई। तो यहाँ से एक तो आप ये पकड़ लोगे। अगर किसी कोई आपका पास कस्टमर ऐसा होता है वो कुछ नहीं बोलता, चुप रहता है, अच्छा अच्छा, आप चलते रहने दो, ठीक है ना। तो आपने ये बोल दिया अपनी तरफ से, कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे। अब अगली जो चीज है ये वाली, ये है आउटलुक मैगजीन्स, ये मार्केट में आती रहती है। उसकी फ्रंट ये है फ्रंट पेज, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है द साइलेंट किलर। तो ये मैगजीन में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, आज के टाइम पे ऐसी ऐसी बीमारियां हैं हर घर में जो कि चुपके चुपके आदमी को लगती हैं और आदमी सोता है अगले दिन उठता ही नहीं है। जैसे कि बीपी, शुगर, थायराइड, ये आपके पास साइलेंट किलर बीमारी है। वैसे बीपी को साइलेंट किलर बोलते हैं। जिसको एक बार बीपी हो जाता है उसको धीरे धीरे उसके बाद में उसको कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल के बाद में आपको पता है हार्ट अटैक आने के चांस रहते हैं। अब वो पिल्स खाता है, गोलियां खाता है, बीपी की गोलियां रेगुलर बेस पे अगर आदमी खाता है तो कैंसर आने के चांसेस रहते हैं। और वही गोलियां खा के किडनी पे भी प्रेशर पड़ता है। किडनी पे प्रेशर पड़ा तो किडनी को बचाने के लिए दवाइयां खाएंगे, उतने में उनके पास में लीवर डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो मतलब ये आपके पास साइलेंट किलर, यहाँ से बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो ये आपके पास अगर समझे तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। बचपन से ही बीमारियां हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपके पास बचपन से ही आ रही है। आज के टाइम पे कितना इतना जंक फूड एंड ऑल सारी चीजें ले रहे हैं,
यहाँ पे ये वाली चीज है। और ये आप अपनी तरफ से नहीं बता रहे कि पेपर पे लिखा हुआ है, राइट। तो आप ये भी बता सकते हो कि मैं मनगढ़ंत तो नहीं चल रहा हूँ, मैंने लॉजिक इकट्ठा किया, बस वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो पता ही आप लोगों को बस वो फिर से एक्सप्लेन करें। कैन यू ट्रस्ट योर डॉक्टर, ये क्वेश्चन है, क्या आप अपने डॉक्टर पे विश्वास कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना, ये आपने उनसे पूछना है। अब यहाँ पे जो आंसर मिलेगा, क्योंकि अगर आप ही बोलते रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो मतलब आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा और लोग ना सपनों में पहुंच जाते हैं, इतने में ऊपर चला है, उतने में उनका वो हाँ हाँ तो कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ ना कहीं ख्वाबों में खो गए। अभी जो क्वेश्चन पुट किया तो उनका आंसर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कुछ 1-2% नए भी हैं, आप आंसर दो, कैन यू ट्रस्ट योर डॉक्टर, रिप्लाई करो अपने अपने हिसाब से, जिस चीज की जो भी जो ट्रस्ट करता तो यस बोलो, जो ट्रस्ट नहीं करता वो नो बोलो, जो भी आप लिखो जल्दी से। सभी लोग लिखेंगे। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नो, रिप्लाई फास्ट करें, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अगर आप बीमार होते हो तो किधर जाते हो, किस पे विश्वास करते हैं। नो ट्रस्ट करना चैलेंजिंग है। कुसुम मैम, अच्छा कुसुम मैम भी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है कुसुम मैम का। और 3 ही लोगों की रिप्लाई, 4 लोगों की रिप्लाई आए हैं, बाकी लोग सो तो नहीं गए हैं। विश्वदीप भाई का नो आया, और मैं देखने वाला जो रिप्लाई फटाफट करते हैं तो उनको फिर हेल्प मिलती है। मंजू मैम यस, क्यों नहीं करते, वो लोग करते हैं, हम ट्रस्ट करते डॉक्टर पे, राइट। और पल्लवी मैम नो, और प्रियंका मैम के पास इशू आ रहा है साउंड का। अरे कर लो, मैंने जब सिग्नल में जाओ थोड़ा देखो मैम। मीनाक्षी मैम यस, वी ट्रस्ट ऑन डॉक्टर, देखो यहाँ पे समझ में, पारुल मैम नो, और अनुष्का मैम यस, नो यस नो यस नो करना पड़ता है, नो मोर ऑप्शन। पुनीत भाई मेरी बात समझ रहे हो, अभी समझने वाली बात क्या है, जब आपने क्वेश्चन पुट किया लोगों के आंसर भी फिर 2 आएंगे, अब आपको दोनों के आंसर करने यहाँ पर, अभी आंसर आप तब करोगे ना जब आप लोगों को समझ तो पाओगे कि वो समझे क्या। अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये है, यहाँ पे सेम आउटलुक मैगजीन पे जो आया है, कैन यू ट्रस्ट योर डॉक्टर, क्या आप अपने डॉक्टर पे विश्वास करते हैं, तो यस विश्वास करते हैं, यस बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं। दोनों क्यों है, क्योंकि दोनों के अपने अपने एक्सपीरियंस है, राइट। एक पर्सन है जो जिसको शायद चैलेंज आया था और उन्होंने हॉस्पिटल गए थे और उनके साथ में बहुत सारी धोखाधड़ी हुई है, एक हॉस्पिटल पे लेके गए और डॉक्टर ने बोला कि आपको तो जी रसौली है, दूसरे हॉस्पिटल में गए, उन्होंने बोला आपको रसौली नहीं, आपको तो हार्ट का इशू है, राइट। अभी लोग खजल हो रहे, कंफ्यूज हो रहे, अरे क्या डॉक्टर पे ट्रस्ट करें, पत्नी बेवकूफी बनाते रहते हैं, एक ऑपरेशन करने के लिए क्या आता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना जी। तो वो लोग बोलते हैं हम ट्रस्ट नहीं करते यार, पता नहीं क्या है, अब क्या करें, जिंदगी ऐसी हो गई है। और कुछ लोग अभी गए नहीं हॉस्पिटल तक, उनके साथ में जब भी गए उनके साथ सब कुछ अच्छा हुआ है, तो बोलते कि हम तो ट्रस्ट करते हैं, तो कहाँ जाना है, करना पड़ता है, राइट। तो अभी दोनों चीजें यहाँ पर है, तो यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर आप ट्रस्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, करना भी पड़ता है, हम भी बीमार होंगे तो जाना हॉस्पिटल ही पड़ता है। लेकिन ये जो मैगजीन बोल रही है, मैगजीन के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर में 11 में से, मतलब 11 में से आपके पास में अगर 11 डॉक्टर है, उसमें से कम आपके पास एक डॉक्टर के ऊपर में धोखाधड़ी का केस हो रखा है। इंडिया के अंदर में जो आपके पास केसेस चले हुए हैं, वो रिपोर्ट ये बताती है कि एक के ऊपर में, हर 11वें डॉक्टर के ऊपर में क्या है, केस है। अगर आप 10-11 लोगों को आप इकट्ठा करेंगे, डॉक्टर को इकट्ठा करेंगे, उसमें से एक के ऊपर में आपको केस मिलेगा, उनके ऊपर में होगा कि भाई इन्होंने गलत किया, गलत काम किया, पैसा अर्न करने के चक्कर में इन्होंने हमारे साथ पैसा किया, जहां पे ऑपरेशन भी नहीं होना था, किसी मेडिसिन से काम बन जाना था, ऑपरेशन कराया। नॉर्मल डिलीवरी होनी थी जहां पे फीमेल की, सिजेरियन करवाया, उसमें ज्यादा पैसा बनता है, तो वहां पे हम डॉक्टर पे ट्रस्ट करते हैं, राइट। अभी मान लो आपके पास में, आपने एक मूवी अक्षय कुमार की देखी हुई होगी इसी के ऊपर में, क्योंकि ये इश्यू बहुत बड़ा है, इसी के ऊपर में वो मूवी भी बनी हुई है, मेरे को नाम नहीं मूवी का याद, आपको पता होगा, तो उसमें बनी हुई है वो वाली मूवी। तो वहां पे आपके पास में ऐसा हो रहा है आज के टाइम पे, ठीक है ना। तो जो जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं उनसे हमारे को बच के रहना चाहिए, और बहुत सारे डॉक्टर हैं तो वो आपके साथ में धोखाधड़ी भी कर सकते हैं। तो आप जहां पे भी अगर अपना ट्रीटमेंट करा रहे हो कोई क्रॉनिक डिजीज के रिगार्डिंग, तो आपको थोड़ा सा ना आप सोच समझ के वहां पे थोड़ा अपना ट्रीटमेंट कराएं। थोड़ा आप कोशिश कर सकते हो कि सेम रिपोर्ट को, कोई मेजर इशू आ रहा है, आप दूसरी जगह पे चेक कराएं। एक इंसिडेंट और मैं शेयर करता हूँ आपको यहीं पे, एक ओके, गब्बर इज बैक मूवी का नाम ये है, गब्बर इज बैक में ऐसा कुछ था, आप लोग देख लेना उसका यूट्यूब पे क्लिप। थैंक यू सो मच पवन भाई, और आप लोग सभी का, और ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी की रिप्लाई के लिए, सबकी रिप्लाई नहीं पढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो ये वाला आपके पास में, अच्छा एक इंसिडेंट मैं शेयर करता हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी चंडीगढ़ में बहुत पहले, और एक कोर्स में मेरे को मिली थी वो, तो उनको क्या था, वो आपकी कहाँ से थी वो, ये मेरे को याद नहीं आ रहा, काफी टाइम पहले,
बिलासपुर मंडी बिलासपुर साइड से कहीं से थी। तो उनको क्या था, वो उनको इधर पेन होता था, हार्ट में पेन होता था। पहले नहीं होता था, बचपन से नहीं होता था। अभी शायद 23-24 ईयर की होंगी लगभग। तो अभी 1-2 साल पहले उनको ऐसा था कि उनको हार्ट में पेन हो रहा था थोड़ा थोड़ा। तो उन्होंने टेस्ट वेस्ट कराए, ठीक। तो डॉक्टर ने उनको बोला कि आपके हार्ट में होल है, माइनर सा होल है। तो मतलब डर गए बहुत ज्यादा। तो फैमिली भी डर गई, तो काफी कुछ था। तो और जगह भी टेस्ट वेस्ट कराया, चेक कराया। तो फिर जाके उन्होंने शायद धर्मशाला में एक अच्छे डॉक्टर है, वहां पे भी टेस्ट कराया। तो वहां पर डॉक्टर ने बोला कि पहली जगह तो उनको ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे, ऑपरेशन होगा। तो वो दूसरी जगह वो गए, वहां पे बोला कि ऑपरेशन नहीं होगा, ये माइनर से होल होती है, बनते रहती है और होते रहते हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो ये रिकवर हो जाता है, हील हो जाता है। ये टिश्यूज के रिगार्डिंग अगर आप अच्छा डाइट ले रहे हो, अच्छी चीजें ले रहे हो, तो कुछ मेडिसिन उन्होंने आयुर्वेदिक उनको सुजेस्ट किया, और अभी तक वो सही है, बढ़िया है, और उनको पेन भी नहीं हो रहा है, तो हील हो गए। समझने वाली बात है, अगर वो दूसरी जगह चेक ना कराते तो वो तो मारे गए थे, और 3-4-5 लाख का तो खर्चा उसमें था ही था कम से कम। सोचने वाली बात है ये, राइट। तो जो भी आपको बड़ी चैलेंज होता है, तो आपको सिर्फ यही मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास में कुछ ऐसा इश्यू है, तो आप उनको 2-3 जगह पे टेस्ट करके कंफर्म करवा दें, राइट। तो ये चीज आप यहाँ पे सुजेशन दे भी सकते हो। मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए, क्योंकि मेरे को पता है जब आप एक्सप्लेन करने लग जाओगे शॉर्टकट बहुत मारने वाले हैं, इसलिए मैंने थोड़ा डीपली आपको समझा रहा हूँ। जब भी आप इसको एक्सप्लेन करोगे इन फाइल्स को, आप समझ के करना एक्सप्लेन, दिल से एक्सप्लेन करना। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए, रट्टा नहीं मारना, समझो चीजों को, राइट। अभी जो अगली जो आपके पास ये पिक्चर है, ये क्या बता रही है, यू What your doctor doesn't know about nutrition medicine may be killing you। इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो डॉक्टर है वो आपकी न्यूट्रिशन मेडिसिन के बारे में अगर नॉलेज नहीं रखता है, शायद जो आपको मार रहा है वो आपका डॉक्टर ही मार रहा है। आपको भी पता है कि बहुत सारे, देखो कुछ टाइम के लिए मेडिसिन पे डिपेंडेंट आदमी रहते हैं, रहना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, लाइफ टाइम के लिए डिपेंडेंट हो जाएगी, बहुत सारी बीमारी आ जाती है, आपको मैंने पहले भी बताया। और ये जो स्टेटमेंट है, एक में एमडी की है, मास्टर ऑफ डॉक्टर की रिपोर्ट है, और वो बता रहे हैं आपके पास में कि भाई बहुत सारे आपके पास जो छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं, तो वो आपको डिपेंडेंट बना देते हैं, है ना। दवाइयां खाते रहो, रोज सुबह गोली खाते रहो। अगर वो आपको न्यूट्रिशन मेडिसिन बता ही नहीं रहे कि भाई आगे चल के आपको मेडिसिन ना लेनी पड़े, ऐसा कुछ कुछ बताओ, तो अगर वो तो बताते ही नहीं, क्योंकि उनका कस्टमर रेगुलर आता रहेगा, उनका पैसा बनता जाएगा। ठीक है जी। तो आप देखें, अगर आप कोई बड़े चैलेंज में जा रहे हो और उसके लिए आप मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो रहे हो, तो आपको अपना फिर डॉक्टर आप चेंज कर लो, तो वो बेटर चॉइस होगी। अदरवाइज नुकसान जो आपको ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी दवाइयां खाते रहेंगे तो 10 बीमारियां और आती जाएगी एक को कवर करते करते। तो पहली स्लाइड से हमारे को क्या क्लियरिटी होती है, जो बीमारी है भैया एग्जिस्ट करती है, हर घर में कोई ना कोई बीमारी है, हर एक घर के अंदर में एक व्यक्ति ऐसा होता है दिन की जो शुरुआत है वो दवाइयों से करता है। ठीक है ना जी। पहली स्लाइड से सहमत हैं सभी लोग? चैट बॉक्स के अंदर में रिप्लाई करें। और ये वर्कशॉप सेशन है, मैं बता दूं, फिर से मैं बता दूं, ये कोई एक तरफा नहीं है। कोई एक पर्सन आप लोगों में से है अपनी तरफ से, अगर जितना भी है, चाहे 15 सेकंड एक्सप्लेन करना चाहता है ये पहली स्लाइड को, अगर करना चाहता है अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स के अंदर में आई एम लिखो, कोई भी पर्सन है। और फटाफट से 15-20 सेकंड के अंदर में मोटा मोटा बताना, ज्यादा डिटेल नहीं बताना, 15-20 सेकंड। कोई एक पर्सन वन टाइप करो जल्दी से। कोई पर्सन है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। आई लिखो, आपके फोन में कीपैड में लिखा होगा आई। पारुल मैम है यहाँ पर, पारुल मैम को अनम्यूट कर रहा हूँ, बाकी लोग भी हिम्मत दिखाओ जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो आगे और स्लाइडें आने वाली है, और जो लोग बने रह सकते हैं बने रहो, कोई दिक्कत नहीं यार, ये सीखनी तो पड़ेगी अब। ये अपने आप को अनम्यूट करें पारुल मैम, और आप बोलें पहली स्लाइड, और कम टाइम में बोलने की कोशिश करना, 15 से 20 सेकंड। थैंक यू सो मच सर। मैं इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं दूंगी, बोलो यार, टाइम नहीं इतना। कंटिन्यू करते सर। हाँ बोलो। जैसे सर ने पहले बताया, स्केयर अवेयर एंड शेयर, डेफिनेटली मैंने ये करके देखा है, इट्स रियली वर्क करता है। पहले आपको डराना तो पड़ेगा ही। देन मैं स्टार्ट करती हूँ स्लाइड्स के साथ ही। द साइलेंट किलर, आपको बताना है लोगों को कि आजकल कोई ना कोई जो बीमारी लग रही है वो चुपके चुपके लग रही है। जस्ट फॉर एग्जांपल, शाम को पर्सन सोता है, सुबह उठता ही नहीं है, किसी को एकदम से कैंसर हो गया, किसी को बीपी की बीमारी होगी, मतलब जो बीमारी लगती है चुपके चुपके लगती है। मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैगजीन्स आती है, लेकिन हम कभी भी इसको पढ़ते नहीं है, हम इनको इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज हमारा लाइफ स्टाइल बहुत ही थैंक यू सो मच मैम, बहुत धन्यवाद।
अभी बस इतना ही था। अपना लाइफस्टाइल जो रहता है बहुत बिजी रहता है, जिसकी वजह से कि क्या हम ये मैगजीन्स को देख नहीं पाते। तो पहले साइलेंट किलर, दैट मीन्स कुछ बीमारियां सी लगती है, चुपके चुपके लगती है, एंड वो एकदम से हमें पता लगता है। हेलो हेलो मैम, यस सर। आ गया, आपको आ गया। मैं कहा थैंक यू, बस इतना ही बोलना है। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। म्यूट करें पवन भाई, यहाँ से आगे थोड़ा सा बोले, अनम्यूट करें खुद को। जी सर, जैसा मैम ने यहाँ पर बताया कि आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बीमारियों से घिरा हुआ है। आजकल नॉर्मल ये बीमारियां सुनने को मिलती है हर घर में, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, आर्थराइटिस, मतलब ये सारी जितनी बीमारियां यहाँ पर लिखी हुई नॉर्मली सुनने को मिल रही है। तो इन मैगजीन में आपको इसके बारे में डिटेल मिलेगी, जैसे ये लिखी है आउटलुक द साइलेंट किलर। आजकल काफी सारी बीमारियां ऐसी जिनका पता ही नहीं। थैंक यू सो मच, मैंने आपको म्यूट कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइस, ये थी पहली स्लाइड। आज का जो लाइफस्टाइल है वो बीमारी से भरा पड़ा है। हर घर में कोई ना कोई बीमारी है, जैसे कि बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, शुगर हर घर में है। और ये 4 मैगजीन्स है, द साइलेंट किलर। हर घर में कोई ना कोई बीमारी है, जैसे कि हमने पहले बताया। आदमी सोता है, अगले दिन उठता ही नहीं है। बचपन से बीमारियां शुरू हो जाती हैं और डॉक्टर पे ट्रस्ट करना आज के टाइम पे चैलेंजिंग है। कुछ लोग ट्रस्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं ट्रस्ट करते, लेकिन अपने डॉक्टर को ध्यान से देखें। क्या पता आपके साथ में धोखाधड़ी कर रहा हो। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर अच्छे भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आपके पास में धोखाधड़ी वाले भी मिलते हैं। और डॉक्टर पे ट्रस्ट करना चैलेंजिंग है आज के टाइम पे। अगर आपके जो डॉक्टर है वो न्यूट्रिशन मेडिसिन के बारे में नहीं जानता, ये एक एमडी की रिपोर्ट है। पहली स्लाइड डन, इतना बोलना है पहली स्लाइड में, ठीक है जी। मैंने शॉर्टकट में बता दिया एक्सप्लेन कैसे करते हैं, समझ आपको डिटेल में होनी चाहिए। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दूसरी स्लाइड आपको ये बताएगी कि जो आपके पास में ये बीमारियां है, ठीक है ना, स्केयर जो आपके पास स्केयर वाला था ना, वो हो गया वहां पे डन। थोड़ा सा पार्ट वहां पे हुआ। अवेयर का यहाँ पे थोड़ा पार्ट आएगा, और अवेयर के अंदर अंदर साथ में उसकी पुष्टि थोड़ी सी हम स्केयर वाले के साथ में यहाँ पे कर लेंगे अभी, क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन में चल रहा है। अवेयर में हम यहाँ पे थोड़ा सा बता देंगे जो क्या आप अपनी बॉडी के बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने ये चीज को पक्का कर लेना है कि पुराने टाइम पे बीमारियां सच में थोड़ी कम थी, आज के टाइम पे ज्यादा हो रही है और आने वाले टाइम में और बढ़ जाएगी। क्यों? उसका लॉजिक यहाँ पे, क्योंकि अगर हम बॉडी को जानेंगे और उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में देख लेते हैं कि बीमारियां, क्योंकि जो बीमारियां हैं तो वो क्यों आती है आज के टाइम पे। बॉडी अपने आप से किसी भी बीमारी को हील कर लेती है अगर उसको राइट फूड दे देंगे, रेस्ट दे देंगे और एक्सरसाइज दे देंगे। तो तीनों चीजें आदमी को चाहिए, राइट। कुछ लोग हैं हम तो भाई सुबह सुबह योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम तो बीमार नहीं होंगे, वो उनका धोखा है। क्योंकि एक्सरसाइज तो चाहिए, लेकिन इसके साथ में एक तो आराम भी चाहिए और साथ में हमारे को राइट फूड चाहिए। तीनों चीजें मिलेगी तब हेल्दी रहने वाले हैं, ठीक है जी। और आपकी जो बॉडी है वो 75 ट्रिलियन सेल से बनी हुई है। और ये सेल्स हैं, ये आपके पास में कोशिकाएं हैं। कोशिकाएं ही मिलके क्या बनाए हैं, बहुत सारी टिश्यू ने मिलके बनाए हैं आपके ऑर्गन ने मिलके बनाए हैं आपके पास में सिस्टम। बॉडी के अंदर जो अलग अलग सिस्टम है, बहुत सारी सिस्टम मिलके बनाती है इस बॉडी को। तो यहाँ पे बेस क्या है, हमारा सेल। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, जब हम बीमार होते हैं हमारा शरीर बीमार नहीं होता है, बीमार होते तो हमारे वो सेल्स बीमार होते हैं। अगर सेल बीमार होंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, सेल हेल्दी होंगे तो हम हेल्दी होंगे। तो सेल को हेल्दी रखने के लिए, इसके लिए जो खुराक चाहिए वो क्या चाहिए, ठीक है जी, वो चाहिए प्योर एयर, वाटर और फूड। समझने वाली बात है कि यहाँ पे प्योर लिखा हुआ है, तो आज से 20 साल पहले ये चीजें प्योर थी, आज के टाइम पे प्योर नहीं है। इसकी पुष्टि कहां से होती है, इसकी पुष्टि हम यहाँ से करते हैं। जो वाटर में पोल्यूशन है, एग्जाम्पल हमारे सामने है, आप पेपर कटिंग देख लेते हैं। तो ये बहुत सारे आपके पास में जो शहर के एरिया है वहां के लिए पेपर कटिंग बहुत अच्छे से काम करती है। लेकिन हमारे एरिया में लोग बोल सकते हैं हमारे पास तो भाई पानी ठीक आ रहा है, अपर हिमाचल से ज्यादातर लोग हैं। लेकिन एयर में पोल्यूशन है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है एयर में। इतनी सारी जो गाड़ियां चल रही है उसका पोल्यूशन कंटेंट है वो आपके पास में एयर में रहता है, वो दिखाई नहीं देता है और वो आपके पास में बीमारियां कर रहे हैं। तो बड़े बड़े शहर में तो दिक्कत बहुत सारी है, तो बहुत सारे ऊपर से हम स्मोकिंग एंड ऑल ये सारी चीजें करते हैं। और साथ ही साथ में आप ये कटिंग देख लो, बड़े शहरों में तो आपके पास में हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। तो जो वेस्ट बंगाल और आपके पास में ये वेस्ट बंगाल क्या, आपके पास कोलकाता जो शहर है और न्यू दिल्ली शहर है, पूरी इसमें आपके पास में जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन वाला एरिया आपके पास पूरा, अगर सबसे ज्यादा पोल्यूशन वाली सिटी आपके पास में दिल्ली में, तो आपके पास में ऐसा है कि 40 सिगरेट्स आप पी लो, उतना पोल्यूशन एक दिन में आदमी के अंदर चल जाता है, उतना टॉक्सिन अंदर चले जाता है, इतना हार्मफुल है वहां का आपके पास में ये पूरा का पूरा एनवायरनमेंट। आप समझते हैं ये सारी चीजें, लेकिन हो सकता है कि अपर हिमाचल के अंदर हम काम कर रहे हैं तो एयर वाले पोल्यूशन को भी उतना ज्यादा सीरियसली लोग ना ले। लेकिन आपको मैं बता दूं, रिसेंटली पेपर कटिंग में आया था, शिमला की एयर में पोल्यूशन है बहुत ज्यादा आ गया है, धर्मशाला और शिमला की एयर में, ठीक है जी।
अगली चीज, तो जो डाइट है, डाइट में तो आपके पास में जो खुराक है, विटामिन मिनरल चाहिए, उसमें तो पोल्यूशन है ही है, लेकिन उसके साथ साथ में न्यूट्रिशन ही नहीं खा रहे, क्योंकि फूड के अंदर में तो न्यूट्रिशन चाहिए था, रोटी नहीं खा रहे, उसकी जगह क्या खा रहे हैं हम, फास्ट फूड। बचपन से ही ठूस ठूस के दे रहे हैं बच्चों को। ऐसे बच्चे देखे कुछ तो हर महीने उनका बर्थडे मना रहे हैं, बताओ जरा। तो हर महीने मना रहे, केक, पेस्ट्री, ये आपको पता ही है, जो तो ये नजदीक वाले हाटकोटी से पड़े हुए बहुत सारे लोग, आपको पता ही है, और चंडीगढ़ वगैरह में भी होते हैं, शिमला में, जो भी सिटीज के नजदीक में रहते हैं, रोडू में बाकी लोग हैं, जब भी बाजार जाते हैं, मोमोज तो इसमें तो धमाका ही लग जाता है बढ़िया से, पार्टी शार्टी अलग से हो जाती है बहुत सारे लोगों की। तो ये आपके पास में पोल्यूशन बहुत ज्यादा इसके अंदर में होता है। और आपके पास मोमोज वगैरह, ये सारी जो फास्ट फूड है, ये फास्ट अंदर जाता है, फास्ट बाहर आ जाता है, लगता कुछ नहीं है, सिर्फ फैट देके चला जाता है, क्योंकि कैलोरीज हाई होती है उसके अंदर में। तो ये आपके पास में बहुत सारी बीमारियां लेके आते हैं। थाइस पे फिर बहुत ज्यादा फैट जमा हो जाता है, आपके पास में ये बाजुओं के पास में भी हो जाता है, और टमी पे भी हो जाता है। तो साथ ही साथ में और बीमारियां भी आनी फिर शुरू हो जाती हैं। और साथ ही साथ में जो ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यूज करते हैं इतनी सारी, इन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर में क्या होता है, देखो पानी अगर हम रख देते हैं बोतल के अंदर में तो कुछ दिनों के बाद बासा हो जाता है, लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक के अंदर में क्या होता है, इनके अंदर में होते हैं प्रिजर्वेटिव, ये चिप्स वगैरह इसके अंदर में होते हैं प्रिजर्वेटिव्स, अल्कोहल के अंदर में भी होते हैं प्रिजर्वेटिव्स, ये दूध होता है इसके अंदर में भी होते हैं प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, तो ये प्रिजर्वेटिव क्या बेसिकली केमिकल की है, तो कभी कभी लेना तो चलो कोई दिक्कत तो नहीं है, आपकी बॉडी हील कर लेती है। बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं। एक तो मेरा फ्रेंड था, चंडीगढ़ में रहता था, गर्मी होती तो उसने तो पानी तो पीना ही नहीं, तो कोल्ड ड्रिंक ही पीता। तो वो इतना कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो अंत तो सड़ेगी। एक रिपोर्ट बोलती है इतनी कोल्ड ड्रिंक आप अगर पी रहे हो, 7 साल तक कोई पर्सन रेगुलर कोल्ड ड्रिंक पीता रहेगा, उसके आंतें सड़ जाएगी, उसको फिर आपके पास में इंटेस्टाइन का कैंसर होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो दोस्तों ये मजाक नहीं चला हुआ, सच में मैं बता रहा हूँ, मजाक में नहीं बता रहा हूँ, सच में अगर हम डिपेंडेंट हो जाएंगे इन चीजों के ऊपर में, ये बहुत बीमारियां लेके आ जाता है। आज नहीं कल को जिस दिन बीमारियां हो जाती है तब जाके पता चलेगा। तो थोड़ी सी कॉन्शियसनेस रखना बड़ा जरूरी है। और अगली चीज और मैं बता दूं, आपके पास में जो रोटी है, भोजन है, आप चाहे किन्नौर में रहते हो, आप चाहे तिब्बत में रहते हो, आप फिर चाहे जहां मर्जी रहते हो, फूड में तो पोल्यूशन दबके है, हर घर में है। ठीक है ना, आज के टाइम पे हर जो भी खाना हम खा रहे हैं वो तो हम बाहर से ला रहे हैं। और आपको पता है किसान ने पैसा कमाने के लिए आज के टाइम पे, क्योंकि अपनी उर्वरता बढ़ानी है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, बहुत सारा पेस्टिसाइड हर्बिसाइड डालना पड़ता है। अब इतना सारा पेस्टिसाइड हर्बिसाइड डालेंगे तो बहुत सारा जो आपका न्यूट्रिशन जो इसको मिल रहा है पौधे को, वो लैब में तैयार कर किया वाला वो वाला मिल रहा है। तो वो जो आपके पास जितना भी न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे उससे आपके पास में पौधा टाइम से पहले एक तो बड़ा हो रहा है, और वो एक्चुअली उसमें लग भी नहीं रहा है। तो इस वजह से क्या पिछले 20 साल के मुकाबले आज के टाइम पे लगभग 60-70% जो न्यूट्रिशन वैल्यू इसके अंदर में होनी थी, उतनी उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। अब जब हम रोटी खा भी रहे, खाना खा भी रहे, हमको लग रहा है हम सब्जी खा रहे हैं, हम बढ़िया खा रहे हैं, घर का ही खा रहे हैं, उसके अंदर में खाने के बाद पेट तो भर रहा है, लेकिन जो न्यूट्रिशन पहले लगता था वो आज के टाइम पे नहीं है। तो सभी को पता है पहले वाला खाना बोलो ताकतवर होता था, आज के टाइम पे नहीं है। तो ये सभी लोग समझते हैं, तो समझने वाली है, ये न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी कमी है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, पोल्यूशन, जो ये जो स्प्रे है, इसके कण है जो अंदर जाके वो इसके अंदर में पेनिट्रेट होते हैं, और ये कुछ जगह पे तो आपके इंजेक्शन लगते हैं। ठीक है जी, कलर की इंजेक्शन, ये आपके पास में जो ये आपके पास में होता है, ठीक है, वाटरमेलन, इसके अंदर में क्योंकि लोग लेते कैसा वाटरमेलन, तो यहाँ पे तो ये कम लेते हैं लोग, शिमला में भी देखने को मिल जाता है, चंडीगढ़ में तो बहुत ज्यादा होता है। उन एरिया में जो वाटरमेलन होते हैं, आदमी कौन लेता है, जो लाल लाल हो, ठीक है, जो काटने के बाद लाल लाल दिखे, आदमी वही लेता है। तो जो ये लोग हैं, अब सारे लाल लाल पैदा करने हो तो ये चैलेंजिंग हो जाता है किसान के लिए भी, किसान भी फिर स्मार्ट, क्योंकि बिकेगा नहीं तो कलर का वो लेके आया, कलर किया, उसके अंदर में कलर मिला दिया और इंजेक्शन से सेंटर में लगा दिया, एक दिन के अंदर में पूरा अंदर रंग फैल जाता है। अब हाँ जी आज देखो, ले भी लाल, ये भी लाल, सारा ही लाल, और ऊपर से इसके अंदर में जो चीनी होती है उसकी इंजेक्शन पड़ते हैं, टेस्ट भी करते हैं, हाँ मीठा है, मेरी बात समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता है। अच्छा, एक दो चीजें और मैं बताता हूँ, ये जो टमाटर वगैरह है हम लोकल लेके आ रहे हैं, तो ये लोग भी तो वहां पे स्प्रे करते हैं, क्योंकि ये तभी बिकता है मार्केट में जब ये लाल लाल होएगा, नहीं तो प्राइस नहीं देते हैं। हम लोग भी तो वही तो लेके आते हैं बढ़िया जो लाल लाल होएगा, मेरी बात समझ रहे हो, लाल लाल वो इंजेक्शन से नहीं तो वो कम से कम स्प्रे से तो किया ही होता है, स्प्रे तो पड़ती है उसमें। ठीक है जी, तो जो लोग उगाते हैं उनसे पूछ लेना आपने कितनी स्प्रे पड़ती है उसमें, नहीं तो कीड़े लग जाते हैं उसमें। ठीक है ना, कीड़े क्यों लग जाते हैं, क्योंकि एक तो बीज हाइब्रिड है
और दूसरा आपके पास में क्या है, दूसरा आपके पास में जिस जमीन पे लगाया उसमें उतनी वो ताकत नहीं है नीचे, क्योंकि हर बार उसके अंदर में वो पैदावार की जाती है भर भर के, तो जिसके अंदर में उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, इसलिए बाहर से स्प्रे देनी पड़ती है। और दूसरी चीज मैं बता दूं, ये जो चावल आ रहे हैं आज के टाइम पे, चावल जितने भी हम देख रहे हैं, हम बाजार से लाते हैं हेल्दी चावल, तो उसका जो बीज है एक्चुअली, तो वो आपके पास में कौन सा है, वो हाइब्रिड है। हाइब्रिड बीज क्या होता है, वो जल्दी आपके पास में क्या करता है, नॉर्मल जो देसी बीज होता है वो क्या करता है, अगर आपने मान लो किसी खेत में लगाया है, अगर आपने बीज आपके पास में कितना है, अगर आपके पास में मान लो कि आपने कुछ बीज डाला है, मान लो आपके पास में जितना भी आपने बीज फैलाया है, वो नॉर्मल बीज 3 से 4 गुना ज्यादा पैदावार देता है। मेरी बात समझ रहे, 3 से 4 गुना ज्यादा पैदावार देगा। लेकिन जो हाइब्रिड बीज यूज है वो क्या करते हैं, वो कम से कम 20 गुना ज्यादा पैदावार देते हैं। अब किसान लोग बताओ प्रॉफिट कमाने के लिए वो कौन सा बीज बोएगा, हाइब्रिड वाला बोएगा, राइट। अब उसके अंदर में होती है न्यूट्रिशन की कमी, क्योंकि वो फटाफट से बड़े हो जाते हैं और जनता को भी वही पसंद है, लोगों को भी उसकी शक्ल देखने की, भाई मोटे मोटे चाहिए हमारे को तो बढ़िया वाला है ना, ऐसा लगता है। तो इस वजह से उसमें क्या हो जाती है, उसमें जो बीमारियां हैं वो लगने के चांस फिर ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए उसमें स्प्रे मारनी पड़ती है। नहीं मारेंगे तो फिर वो आपके पास में पैदावार नहीं देगा। अपने लिए नहीं यूज करते हैं, अपने लिए तो देसी वाला यूज करते हैं। आपके जो पंजाब से जितने फ्रेंड है आप पूछ लेना उनसे, जो किसान लोग हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता है, आपको पता चल जाएगा कि ट्रूथ क्या है। अब हम लोग खजल होते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई मेरी मम्मी को ये थायराइड क्यों हो रहा है, उनको बार बार माइग्रेन क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ठीक है जी, या खुद को हो रहा है, अभी एज अभी 25 साल 26 साल है और बीपी की शिकायत अभी से होने लगी है, तो वो क्यों हो रही है, क्योंकि एक तो इम्यूनिटी वीक है और दूसरी चीज है आप जो भी खा रहे हो वो पोल्यूशन वाला है। जो दालें खा रहे हैं तो दालों के साथ भी वही चक्कर है, मसर की दाल में तो सबसे ज्यादा आपके पास में वो बीज यूज हो रहा है, उसमें कीड़े जल्दी लग जाते हैं, इसलिए उसमें स्प्रे दबके होती है, तो इतना सारा पोल्यूशन उसके अंदर में आता है, वो दिखता थोड़ी है ना, ठीक है ना। इसके ऊपर मैं आपको रिपोर्ट वगैरह यूट्यूब पे भी देख सकते हो। तो ये समझ अगर आपको होगी तो जब आप ये फाइल एक्सप्लेन करोगे, इस टाइम पे अगर किसी क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर आप फिर घुमा घुमा के दोगे, ठीक है ना। हर क्वेश्चन के आपको जवाब होंगे अगर आप जो ये मैं बातें कर रहा हूँ ये आपको समझ आ रही है तो ये समझ आपने रख लेनी है अच्छे से। अभी सोल्यूशन क्या मैं आगे बताऊंगा। तो जो यहाँ पे समझने वाली बात है, जो ये स्लाइडें समझा रही है, पहली चीज है कि बीमारियां हैं, पक्की बात है। दूसरी चीज है बीमारियां क्यों है, क्योंकि जो हमारी कोशिकाएं उसकी खुराक सही नहीं मिल रही है। खुराक क्या थी, एयर वाटर फूड अच्छे में चाहिए थी। फूड सबसे ज्यादा चैलेंज आपके पास में लेके आ रहा है आपकी बॉडी में। फूड क्यों ला रहा है, क्योंकि जो खाना खा रहे हैं उससे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है। और दूसरी चीज उसके साथ में न्यूट्रिशन के साथ साथ में जितना भी मिल पा रहा है उसके साथ में पोल्यूशन कंटेंट हमारे पास में आ रहे हैं, और जो पोल्यूशन कंटेंट अंदर जा रहे हैं वो अंदर आपकी बीमारियां करेंगे। कैसे, आगे मैं बताता हूँ। और एक चीज मैं हार्ट कोटी का एग्जाम्पल देता हूँ आपको अपने, यहीं पर जो पिछली स्लाइड है इसी के ऊपर मैं दे रहा हूँ, हार्ट कोटी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हार्ट कोटी में जो नीचे वो नदी जाती है, आप लोगों ने देखी होगी, कहाँ पे जाती है, जो प्राट पुल है, प्राट पुल कहाँ पे है, जो रोड के लिए रोड जाता है वहां पे पुल है, वहां पे वो नदी से जाता, नाला सा जाता है, आपने देखा है। सारे घर का जितना भी फ्लैश का जो पानी है वो आपको पता है उस नदी से जाता है। सारे कपड़े धोते हैं, पत्नी क्या क्या करते हैं, तो सब कुछ आपके उस पानी में जाता है, राइट। अब जितने भी मैंने एक दिन मैं उधर से जा रहा था नीचे, क्या बोलते हैं, जैसे शाम के टाइम पे हम जाते हैं, कई बार मैं राज भाई वगैरह भी जाते हैं, हम नदी के पास जाते हैं देखने उधर, मतलब घूमने के लिए। तो मैं एक बार वहां पे जा रहा था, ठीक है जी, तो वहां पे गया तो जो नाला है वहां से पार जाते हैं, और मैं उधर से जा रहा, मैंने वहां पे 2-3 लोग वहां पर देखे जो सब्जी लेके आए थे क्रेट में, जैसे कि मूली हो गया, फूल गोभी हो गया, या फिर टमाटर हो गया, ठीक है जी। तो ये लोग कौन थे, वो सब्जी बेचने वाले थे, ठीक है ना। तो वहां पे वो क्या कर रहे थे, पानी में लेके खूब धो रहे थे उसको बढ़िया से, बढ़िया ये झपक झपक करके, और जो खराब खराब पत्ते उसको निकाल रहे थे, फेंक रहे थे। इस तरीके से उसके सफाई अभियान वहां पे चला था। अब आप अपने घर पे लेके आ रहे हैं तो उसके अंदर में वो गंद तो पड़ा ही होगा, कहीं ना कहीं अंदर तो पेंडेंट हुआ है। अगर अपने घर में आप सब्जी लेके जा रहे हैं तो आपको पता ही है फिर उसमें मतलब बाद में भी कुछ ना कुछ ये गड़बड़ियां हो रही है, बड़ा पत्नी कैसा गंद फंद वाला जा रहा है, तो देख लेना, आप अपने हिसाब से देख लेना कैसा खाना खाना है, ठीक है जी। तो ये ऐसा हो रहा है, ये यहाँ का मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि अब सब्जी नहीं खानी, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, सोल्यूशन भी होएगा, राइट। अभी सोल्यूशन भी देंगे आगे का, लेकिन ये अवेयरनेस है, ये समझ होनी चाहिए। अब जो बोला वो झूठ नहीं बोला, उसके अभी क्या है, प्रमाण है। प्रमाण क्या होता है, उसके प्रूफ्स है यहाँ पे। तो हमने अपनी तरफ से बोल रहे हैं, ये देखो सेहत के लिए सेफ नहीं होता है फैंटासॉफ्टिक, ये आपकी डॉक्टर की रिपोर्ट है वो बता रहे हैं। बार बार मेडिसिन खाना, एंटीबायोटिक्स खाना, पेन किलर खाना, इसके इस्तेमाल से इलाज बेअसर। जिस दिन मेजर चैलेंज आएगा आपका इलाज करना चैलेंजिंग हो जाएगा। एक्चुअली जो बीमारियां हैं वो क्यों हो रही है, खाने पीने में
घुला जहर छीन रहा है जिंदगी। ये चीज यहाँ से पुष्टि हो रही, जो हमने अभी तक बताया वो यहाँ से क्लियरिटी हो गई। अगली चीज है जो 2020 है अभी, यहाँ पे ज्यादातर जितने भी लोग आपके हॉस्पिटल में नजर आएंगे, ज्यादातर लोगों में क्या हो जाएगा, बोलते 75% के आसपास लोगों में कैंसर होने के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाएंगे इंडिया के अंदर में। क्यों? फूड में जहर है, पहली चीज। दूसरी चीज मेडिसिन पे डिपेंडेंट है सारे के सारे लोग, उनको पता ही नहीं न्यूट्रिशन क्यों खाना चाहिए। फूड में तो है नहीं, बाहर से भी लेते नहीं है, राइट। तो उनको लगता है न्यूट्रिशन खाना महंगा, एक्स्ट्रा खर्च लगता है। तो जिनको वैल्यू आ गई समझ, तो वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि फॉरेन में तो अच्छा न्यूट्रिशन लोग लेते हैं। तो 2020 में बोल रहे कि ज्यादातर लोगों की जो दवाइयां बेअसर हो जाएंगी, गोलियां खा रहे फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं लोग। ऐसा मेरे को ये तो मिले भी हैं इधर पार तो बहुत सारे, वो बोलते बेटा हमारे घर में तो कट्टे पड़े हुए दवाइयों के, अब तो दवाइयां ही काम नहीं करती, मैं तो 10 साल से गोलियां खा रही हूँ। तो फिर गोली क्यों खा रहे जब ठीक ही नहीं हो रहे? ये क्वेश्चन है। तो गोलियों पे जिंदा हो रहे हैं, है ना। तो अच्छा न्यूट्रिशन खाना चाहिए, जबकि तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे भी लिखा है, दवाइयों के साथ में सप्लीमेंट लेना भी है जरूरी, ये डॉक्टर की रिपोर्ट है। ये सारी पेपर कटिंग आपके पास में दोस्तों मिल जाएंगी, जहां से आप अवेयर कर सकते हो लोगों को। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स भी नहीं बन पा रहे, फर्टिलिटी में इश्यू आ जा रहा है बहुत सारे लोगों को, तो आपके पास में जो फूड के अंदर जो कीटनाशक यूज हो रहे हैं, तो मतलब इतने खतरनाक केमिकल आज के टाइम पे यूज हो रहे हैं। और यहाँ पर बोल भी रहे हैं, ये भी आउटलुक की मैगजीन की जो पेपर कटिंग है उसके ऊपर बाहर का फ्रंट पेज आप देख सकते हो, सेव और किल। यहाँ पर जो आपकी दवाइयां क्या ये आपको बचा रही है क्या मार रही है, ये क्वेश्चन है। तो दवाइयों पे डिपेंड हो रही है, तो भैया ये सच में मार रही है। ज्यादातर जो फार्मा वाली दवाइयां होती हैं उसके रेगुलर बेस पे आप मेडिसिन यूज कर रहे हैं, ज्यादातर ये दवाइयां आपके सिर्फ हाइड कर रही है लक्षणों को, मास्क लगा रही है उसके ऊपर में, जो एक्चुअली रूट है, कॉज है बीमारी का, उसको नहीं मार रही है। रूट पे तो आपका इम्यून सिस्टम काम करता है, जो आपकी बॉडी अपने आप से हील करती है, राइट। तो ये वाली चीज समझने वाली है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हो, एग्जाम्पल देता हूं, पर्सन को पूछ सकते हो, अगर आप जानते होंगे जो शुगर हो जाता है किसी पर्सन को, तो डॉक्टर क्या बोलता है कि शुगर की गोली कब तक खानी पड़ेगी? वो बोलते हैं कि डॉक्टर ने तो बोला जब तक खाना खाएंगे, जब तक जिंदा तब तक खाओ। तो फिर आप लोग अगर बोलो इतनी गोली खा रहे तो फिर ठीक क्यों नहीं हो रहे? ठीक पता नहीं, उससे बोलो ठीक रहते हैं, मतलब कैसे ठीक रहते हैं? तो बोलो जब मान लो हम मेडिसिन नहीं खा रहे हैं तो हमारे को ऐसा लगता है बार बार यूरिन आ रहा होता है, हमारे को फिर टांगे दर्द हो रही होती है, हमारे को ऐसा लगता है वैसा लगता है, तो गोली खाते रोज सुबह सुबह तो ठीक महसूस होता है। इसका मतलब क्या है? गोली खा रहे तो ठीक रह रहे, गोली नहीं खा रहे तो बीमार हो रहे। तो गोली क्यों खा रहे? गोली सिर्फ कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि गोली सिर्फ लक्षणों को दबा रही है। आज तो आप गोली खा खा के लक्षण को दबा रहे हैं, लेकिन रूट को आप सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गोली खा के आप दबा रहे हो तो ये तो लक्षण था, लेकिन रूट पे काम नहीं किया तो आप गए। तो काम आपको क्या करना? रूट पे काम करना, ताकि आपके पास में वो बीमारी रहे ही नहीं। कुछ टाइम के बाद में डॉक्टर आपको बोले कि अब मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कौन सा सोल्यूशन है? या तो आपका डॉक्टर आपको बताएगा, या फिर अपना डॉक्टर चेंज कर लो, अगर नहीं बता रहे तो। ये कहानी थी पूरी जो मैं आपको समझा रहा हूं। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? तो सीधी सी बात है, एक तो आपके पास में अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, आपकी बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए। एक्सरसाइज और रेस्ट तो आप कर ही लोगे, ठीक है जी, एक्सरसाइज और रेस्ट तो आप कर ही लोगे। अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, जिसकी आज के टाइम पे डेफिशिएंसी है। दूसरी चीज है, जो न्यूट्रिशन चाहिए उसके लिए क्या है? न्यूट्रिशन ऐसा नहीं कि आप खा रहे हो और वो सीधा फ्लैश आउट हो रहा है, फिर वो लगना भी तो चाहिए। लगने के लिए क्या? आपकी जो आंतें होती है वो कैपेबल होनी चाहिए, ठीक है ना, वो प्रॉपर्ली ऑब्जर्व कर पाए, ठीक है। अगर आपके पास में न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली लगेगा, तब जाके तो आपका जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक शक्ति आपकी जो शरीर की है वो मजबूत बनेगी, और अपने आप से शरीर आपको हील करने लग जाएगा, राइट। तो ये चीज है। तो लेकिन ये क्वेश्चन है, तो ये देखो यहाँ पे क्या है, तीसरा जो पॉइंट है ये आपको ये बता रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या खा रहे हो। आप बोलोगे मैं ये खा रहा हूं, मैं वो खा रहा हूं, मैं तो जूस पी रहा हूं, मैं तो ये गेम ये है कि आपने खा तो लिया, उसके बाद पचा पा रहे हो कि नहीं पचा पा रहे हो? पच के बॉडी को लगना भी चाहिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इस चीज की आपने पुष्टि यहाँ पे करनी अगली स्लाइड में। लेकिन मैं फिर से मैं बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आती है इस स्लाइड को एक्सप्लेन करने में। 3 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, 3 पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। पहला चीज देखो यहाँ पे राइट न्यूट्रिशन लिखा है, इसको याद रखना, इसको देखना, इसका मतलब से समझ लेना कि आपकी बॉडी को एक तो राइट न्यूट्रिशन चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे देख लेना निचली साइड में, ये प्रॉपर्ली ऑब्जर्व होना चाहिए आपके बॉडी के अंदर। तो दूसरी चीज है यहाँ से खाया, दूसरी चीज लगना भी चाहिए, फ्लैश आउट नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज है, तीसरा पॉइंट बता रहा है कि जो खा रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, आप रंग बिरंगा ये खा रहे वो खा रहे, लगने बॉडी में लग भी रहा कि नहीं लग रहा, आपका शरीर पचा भी पा रहा है कि नहीं पचा पा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। अभी यहाँ पे समझने वाली बात है, अगला फैक्ट क्या बोलता है?
90% बीमारियां, ये डॉक्टर लोग बताते हैं कि 90% जो बीमारियां हैं आदमी को क्यों लगती है, आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक के साफ ना होने के कारण। खा तो रहे हैं रंग बिरंगी चीजें लेकिन पच नहीं रही है, अंदर गंद पड़ा हुआ है। एयर, वाटर और फूड में जो पोल्यूशन कंटेंट थे वो अंदर जाके आंतों में जाके स्टक होते हैं और वहीं पे जाके वो चिपक जाते हैं। जब वो चिपक जाते हैं तो उसमें आपके पास फंगस लगती है और उसकी जड़ें बनती है और वो आपका स्टमक कैंसर बन जाता है आगे चल के। अब वहां पे अगर आपके पास में जो डाइजेस्टिव ट्रैक में जो गंद फंद पड़ा हुआ है, वहीं से आपके पास में गैस्ट्रिक का इश्यू शुरू हो रहा है। गैस्ट्रिक शुरू हो गया तो फिर गोलियां खाएंगे, फिर किडनी पे प्रेशर पड़ेगा, हो गई बीमारियां शुरू। दूसरी चीज है वहां से न्यूट्रिशन लगेगा नहीं, न्यूट्रिशन लगेगा नहीं तो फिर क्या हो जाएगा। आपने ये साइकिल पिछले कल शायद पढ़ा होगा, या फिर आपने जो मेरी 20 मिनट वाली जो स्लाइड है उसमें भी आपने ये चीज समझी होगी, राइट, जिसमें बताया था कि ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। न्यूट्रिशन की जब डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो फिर आपके पास में क्या हो जाएगा, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी वगैरह वीक हो जाएगी। इम्यूनिटी जब वीक हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका सेल डिजेनरेशन हो जाएगा। फिर सेल डिजेनरेशन होने लग जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, जब कोशिका मरेगी तो टिश्यू मरेगा, टिश्यू मरेगा तो आपका ऑर्गन मरेगा, ऑर्गन मरेगा तो सिस्टम डैमेज होगा, सिस्टम डैमेज होगा तो फिर आपको बेहोश हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, और फिर बॉडी पे लक्षण दिखेंगे। तो रूट क्या है, 90% कारण तो आपके पास में यही है, आंतों का साफ ना होना। यहाँ पे ये चीज हमारे को अब समझानी आनी चाहिए। हमारे शरीर के अंदर में क्या होता है, पहले पूछ तो लूं इसको समझाने से पहले, बोर तो नहीं हो गया यार, तो रिप्लाई तो करो, क्योंकि मैं टाइम बहुत ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि मेरे को लगता है इसको ढंग से समझाना चाहिए। बहुत सारे लोग 1-1, 1.5 महीना हो गया उनको ये स्लाइड नहीं आती समझानी। मेरे को रिप्लाई करो जल्दी से यार, कितना मैं आधा करूं कि मैं पूरा सेशन दूं, क्या करूं, टाइम है कि क्या है, नहीं हो रहे बोर, पूरा सेशन दे दो पूरा, ठीक है मैं पूरा देता हूँ, ढंग से समझा देता हूँ, थोड़ा लंबा होएगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा ढंग से समझाऊं और रिकॉर्डेड में आपको मैं दे दूं, ठीक है ना। तो पूरा कर लेते हैं ना, ज्यादातर लोगों को ऐसा है कि पूरा ही बता दो। बाकी लोग अगर किसी का मिस रह रहा है, थोड़ा इधर उधर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड हो रहा है, आप कवर कर लेना, फिर नोट्स बना लेना और इसको ना ढंग से समझना, हर किसी को फिर समझा सकते हो फिर, ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू सो मच कुनिका मैम, थैंक यू कुनिका नहीं सॉरी कुसु मैम, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, मैं इसको और मैं थोड़ा डिटेल में लेता हूँ, थोड़ा खींच के बोलता हूँ और ताकि और मजा आए। तो यहाँ पर हमने क्या समझना है, मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, बार बार मैं बता रहा हूँ, पूरा डिटेल में आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपको पहले समझ होनी चाहिए। लोगों को ये कुछ समझ आने वाला है नहीं, ये आपकी समझ के लिए इतना लेंथी ले रहा हूं मैं। आप शॉर्टकट में समझाएंगे लोगों को सिर्फ ये डेमो समझ आएगा जो इस स्लाइड में देंगे, लोगों को ज्यादा समझ नहीं आता है, ठीक है जी। तो बस ये वाली स्लाइड पे हमने पहले अपनी समझ बनानी है, क्योंकि जब क्वेश्चन उठेंगे उसके जवाब आप यहाँ से दे पाओगे, इसलिए मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। यहाँ पे समझ लेते हैं, जो भी हवा पानी और खाना है, ठीक है ना, हवा पानी और खाना है, इसके अंदर में जो भी न्यूट्रिशन रहेगा, कुछ भी आपके पास में कंटेंट रह रहा है वो अंदर जा रहा है, ठीक है। समझते पहले फूड को समझते, जो भी आप खाना खा रहे हो, खाना जा रहा है दांतों से, आप उसको चबा रहे हो, तोड़ रहे हो, टुकड़ों में तोड़ रहे हो, टूटने के बाद उसका पेस्ट बन रहा है, पेस्ट बनने के बाद वो पेट में जाएगा। पेट ना जे आकार की वो आपके पास में रहता है अंदर से, इस तरीके से उसको पेट बोलते हैं, ठीक है। 10th में मैंने पढ़ा था जे आकार की नाली उसको बोलते हैं, ठीक है। तो जे जैसा होता है उसको पेट बोलते हैं, यहाँ ऊपर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो वहां पे सारा मटेरियल जाता है और वहां पे बहुत सारे एंजाइम वगैरह, हार्मोन्स वगैरह मिलके क्या करते हैं, उसको और ज्यादा पेस्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब इसके बाद में 2 टाइप की आंतें होती है, एक होती है छोटी आंत, एक होती है बड़ी आंत। 2 टाइप की आती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन, एक लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है जी, इंटेस्टाइन बोलते हैं इसको। तो छोटी और बड़ी होती है। अभी समझने वाली बात है, जो सबसे पहले पेट के बाद जो शुरू होगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। स्मॉल क्यों, क्योंकि ये आपके पास ये पतली सी होती है, इसको स्मॉल बोलते हैं, लेकिन ये लेंथ में लंबी होती है। मैच्योर्ड पर्सन के अंदर में लगभग ये आपके 9 मीटर के आसपास होती है। 9 मीटर को अगर फीट में बोलते हैं तो 26, 27, 28 फुट के आसपास में होती है, बहुत लंबी होती है ये, ठीक है जी। तो ये इतने के आसपास में होती है। और अगली इसकी आगे का जो अगला छोर होता है, एंड वाला होता है, उसको बोलते हैं क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बीच में जो दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे कीड़े कीड़े जैसे, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये मोटे वाली जो दिख रही है घूम के आ रही चारों तरफ से बाहर से, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का साइज छोटा होता है, लेकिन ये लार्ज होती है, साइज में बड़ी होती है, जबकि मतलब ऐसी बड़ी होती है, लेकिन लेंथ में ये छोटी होती है, ठीक है जी।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन पहले आती है, फिर आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो अंदर से होती है, वो अंदर से उसमें मतलब अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे, माइक्रोस्कोप से, नॉर्मली तो नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे उसके अंदर में आपको छोटी छोटी आपके इस तरीके से आपके पास में विलाई दिखेगी, विलाई बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये इस तरीके से होती है, जैसे आपका टॉवल होता है ये उसी प्रकार से होता है। जैसे हम नहाते हैं, शावर लेके आते हैं, उसके बाद में जो टॉवल है वो पानी को सोखता है, वैसे ये विलाई है, ये क्या करती है, ये आपका न्यूट्रिशन सोखने का काम करती है। जब ये विलाई न्यूट्रिशन को सोख रही होती है तो इसका जो फंक्शन रहता है उसको समझना, हर 4 इंच के बाद में ये फंक्शन है, ये बदल जाता है। पहले 4 इंच का काम क्या होता है, कोई एक विटामिन मिनरल को लेना, अगले 4 इंच का काम होता है दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, इसलिए ये इतनी लंबी होती है, इतनी लेंथी होती है, राइट। तो पहले 4 इंच से मान लो अगर विटामिन डी लग रही है तो अगले 4 इंच से कैल्शियम लग रहा है, अगले 4 इंच से कुछ और लग रहा है, इस तरीके से इसका फंक्शन होता है, इसलिए ये इतनी लेंथी होती है। ठीक है जी। तो जो जो न्यूट्रिशन का जो साइज होता है वो जो जहां जहां फिट होता है वहां से वो ऑब्जर्व होता है आपकी बॉडी में, फिर वो लगता है, ये प्रोसेस होता है और वो आपकी सेल तक जाता है। तो यहाँ पर अब लगने के लिए देखो सिंपल सी चीज है, एक ये बच्चे की इंटेस्टाइन दिखाई है जो एक पैदा होता है और मदर फीड लेता है, ये बिल्कुल साफ सुथरा होता है। तो ये आपके पास में क्या होता है, यहाँ से न्यूट्रिशन जो भी आ रहा है वो सीधा बॉडी में लगता है, जिस वजह से बच्चे फुर्ती में होते हैं। मेहता जी अपने आप को म्यूट करें। मेहरा जी सॉरी, थैंक यू सो मच, आपको मैंने म्यूट कर लिया, आपकी तरफ से ऑडियो अनम्यूट हो रहा था। और ध्यान दें यहाँ पे, और ये वर्कशॉप सेशन चल रहा है अभी, तो ये जो एक बच्चे की आंत है ये बिल्कुल साफ सुथरी होती है, सारा कुछ बॉडी में लगता रहता है, बच्चे बिल्कुल एनर्जी में रहते हैं, आप लोग सभी जानते हैं। और यहाँ पर क्या है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, तो नॉर्मली जो भी आपके पास फूड है वो सारा यहाँ पे आना था, मतलब जो भी न्यूट्रिशन कंटेंट है वही इधर से आके आंतों के थ्रू आपकी बॉडी में लगने थे, आपकी किसके लिए, आपके सेल को लगने थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्यू टू पॉल्यूशन के अंदर में आपका जो आपके पास में क्या है, जो टॉक्सिन्स है एयर वाटर और फूड में, तो वो सारे आपके पास में क्या हो रहे हैं, ज्यादातर यहाँ पे जो फूड के अंदर में और वाटर में है वो टॉक्सिन्स आपके पास में ये आंतों में जाके स्टक हो रहे हैं, और जो एयर में टॉक्सिन्स है वो आपके पास फेफड़ों में जाके स्टक हो रहे हैं, राइट। तो ये आपके पास में यहाँ पर आपके पास में जो ये गंदफंद आपके पास में फंस जा रहा है, ये उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम अगर चाय बनाते हैं किचन में और गिलास में अगर हमने चाय डालनी है तो शुरू में तो चाय फटाफट से जा रही है, थोड़ी देर बाद जब उसके ऊपर में चाय पत्ती फंसती है तो जो चाय है वो धीमे धीमे से जाती है। सेम चीज यहाँ पर आप समझ लो कि जो न्यूट्रिशन बचपन में फटाफट से लग जाता था, तो जैसे जैसे एयर वाटर फूड में पोल्यूशन है, और डिपेंड हमारे फूड पे करा ना, हमने कैसा फूड किया उस पर डिपेंड करता है। तो अगर ये आपके पास ज्यादा पोल्यूशन वाला है और तो यहाँ से आपके पास में ये अंतों में जाके स्टक हो रहा है, तो किसी पर्टिकुलर जगह पे अब 2 तरीके से आपके पास में ये टॉक्सिन जमा हो रहा है। एक तो आपके पास में एयर वाटर फूड में जो पोल्यूशन है उस करके यहाँ पे फंसी जा रहे हैं अलग अलग जगह पे, और दूसरी चीज है जो मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो गए हैं लोग, तो जो मेडिसिन होती है वो भी आपके पास में प्रॉपरली सारी की सारी आपके पास में ऑब्जर्व होकर आपकी बॉडी में नहीं लगती है, बहुत सारा उसके अंदर में भी टॉक्सिन्स है जो वहां पे छूट जाता है और यहाँ पे जाके वो स्टक हो जाता है, और ये चल के आपको बीमारी बनाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो न्यूट्रिशन लगना था वो लग नहीं रहा। मान लो कि मैंने बताया कि हर एक 4 इंच के बाद में फंक्शन बदलता है, मान लो पहले 4 इंच पे जहां से कैल्शियम लगना था वहां पर ये आपका क्या जमा हो गया, ये टॉक्सिन जमा हो गया। अब आपने डॉक्टर के पास देखो यहाँ टॉक्सिन जमा हुआ, अब आपको कैल्शियम लग नहीं रहा, दूध पहले नहीं पी रहे थे उसमें आपको अच्छा नहीं लग रहा था, और ऊपर से आपके बाकी जगह पे कैल्शियम की कमी थी, और अब आपके पास में क्या हो रहा है, कैल्शियम की कमी हो रही है, आपकी हड्डियां ज्यादा चौड़ी हो रही है, लेकिन वो आपके पास डिमांड कर रही है कि आपको कैल्शियम चाहिए, लेकिन आपकी जो मान लो आप कहीं पे जा रहे थे थोड़ा सा लग गया और आपको हड्डी टूट गई, या फिर आपको नॉर्मली आपके पास डॉक्टर के पास टेस्ट करा रहे हो कि मेरे को जी ये दर्द हो रहा है, टांगे भी दुखती है, कमर भी दुख रही है, पीठ दुख रही है, डॉक्टर ने बोला टेस्ट होगा, टेस्ट में पता चला कि आपको कैल्शियम की कमी है। अब डॉक्टर बोल रहे कि अब आपको जी कैल्शियम की गोली खानी पड़ेगी, डॉक्टर ने गोली दे दी, अभी गोली दे रहे हैं, गोली खा रहे हैं, अभी तो ठीक लग रहा है, गोली खा रहे हैं, अभी यहाँ पे जहां से आपका कैल्शियम लगना था वहां पे तो टॉक्सिस फंसा हुआ है, गोली खा रहे हैं, थोड़ी लग रही है, थोड़ी नहीं लग रही है, और वो गोली भी थोड़ा थोड़ा वहां पे गंद छोड़ी जा रही है। अब 1 साल 2 साल 3 साल से खाई जा रहे हैं, अब आपको 10 साल होगी, गोलियां खाते रहते हैं, टाइम टू टाइम खाते रहते हैं। अब डॉक्टर बोलता है 50 mg, ठीक है ना, 50 mg की गोली काम नहीं कर रही है, अभी इसको 100 mg की गोली लगा देते हैं। अब आदमी अगर पर्सन इसको ले रहा है तो वो काम कर रहा है, कुछ साल के बाद डॉक्टर बोलता है 100 mg भी अब काम नहीं कर रही है, अब इनको 150 दे दो, फिर 200 दे दो, फिर एक टाइम आ गया, ठीक है ना, 20 साल हो गई मान लो, अब डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, अरे आपको तो ये बोन कैंसर हो रहा है।
अब गोलियां तो इतने टाइम से खा रहे थे, अब ये बोन कैंसर क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका जो सेल्स है वो डीजनरेशन हो रहा है और उसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, उसको उसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, आपके पास में बोन कैंसर हो गया। बोन कैंसर एक तो आपके पास में क्यों, अब आपकी बॉडी को लग नहीं रहा है वहां से आपके पास में जो भी आपके पास ताकत है। अब डॉक्टर क्या ले रहे हैं, या तो इंजेक्शन लगा रहे हैं, अब ग्रीस भी कम हो गया घुटने के अंदर में, अब इंजेक्शन लगाई जा रहे हैं, इंजेक्शन लगा लगा के वहां पे आपको ग्रीस डाली जा रहे हैं। अब ग्रीस भी काम नहीं कर रहा है, अब उधर भी नकली घुटने लगा, ऑपरेशन 7-8 लाख का खर्चा वर्चा वो लग रहा है। तो समझने वाली बात है, पूरी जिंदगी आपकी फिर अब बीमारियों में आ गई। ये साइकिल लोगों का चलता है। अब डॉक्टर बोलते हैं कि अब इनको ना घर ले जाओ, हमारे हाथ खड़े हैं, अब हमारी बस की बात नहीं था, जितना हमारे पास में था उतनी चीज हमने कर दी, जब तक पेन किलर खिला दी, ये खिला दिया वो खिला दिया, तो अब तो जी भगवान ही इनका मालिक है। तो इस तरीके से रहता है। तो आप ये साइकिल अंडरस्टैंड कर लो। तो अगर इन चीजों से बचना चाहते हैं तो रूट क्या है, रूट को फिर से पकड़ो। जितनी भी बीमारी है उसका कॉज सिर्फ आपका इंटेस्टाइन का साफ नहीं होना। फर्स्ट चीज ये है, जो मर्जी खा लो, दवाई खा लो, वो नहीं लगने वाली ज्यादातर तरीके से, जो लग रही है तो थोड़ा थोड़ा तो लग रही है, लेकिन ये ज्यादा नहीं लग रही है टॉक्सिन्स की वजह से। तो आज से 5 साल पहले, सॉरी 5 साल पहले नहीं, 10 साल 15 साल पहले ये स्प्रे किसान कम करता था, क्योंकि जनसंख्या भी कम थी, पॉपुलेशन कम थी, और पैदावार भी आपके पास में ऐसी थी कि आपके पास में कि नेचुरल चीजें उगाते थे, नॉर्मल बीज देसी बीज लगाते थे। अब आपका हाइब्रिड यूज कर दिया यूज, ताकि पैदावार ज्यादा हो जाए, इस करके स्प्रे वगैरह करी जाती है दब के। और जो किसान है ज्यादा तो पढ़े लिखे ज्यादातर नहीं होते हैं, अब अगर उसमें लिखा है कि भाई इतना डोज डालना है, एक ड्रम में 1 डब्बा डालना है, किसान को लगता है कि नहीं उसने 2 डाला था, मेरी पैदावार और अच्छी होनी चाहिए, ज्यादा कीड़े मरने चाहिए, वो थोड़ी डोज और ज्यादा डाल देता है। तो अब आपके पास में जहर और ज्यादा आ रहा है। तो ये आपके पास में एयर वाटर और फूड में जो गंध है वो आपके आंतों में जाके स्टक हो रहा है, और यहीं से आपकी सारी बीमारियां शुरू हो रही हैं। अब गेम ये है, आदमी जब बीमार होएगा इसके बाद का जो प्रोसेस होएगा, अब आदमी आता है सिकनेस इंडस्ट्री में। बीमार होने के बाद का जो इलाज है वो करते हैं डॉक्टर, राइट? डॉक्टर करते हैं, उसको बोलते हैं सिकनेस इंडस्ट्री। अब डॉक्टर का काम शुरू होता है। तो अब डॉक्टर के पास में तो क्या कर सकते हैं डॉक्टर कर सकते हैं ये, जब आपके पास में सिस्टम में लक्षण, सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई, बॉडी में चैलेंज आ रहा है, तो टिश्यू और ऑर्गन तक काम करता है। टिश्यू और ऑर्गन में कैसे काम करेगा, मान लो एग्जांपल देता हूं, मान लो कि ये आईज है, ये आंख है, ठीक है ना, एग्जांपल दे रहा हूं, ये आंख का एग्जांपल दे रहा हूं, फिर से समझ लेना। ये अंदर से आंतें थी, यहां से विटामिन ए लगता था, यहाँ पे फंस गया था टॉक्सिन्स फंसे हुए हैं एयर वाटर और फूड में गंद के कारण में। अब आई साइड थोड़ा मतलब धुंधला नजर आता, साफ नहीं नजर आ रहा, ठीक है ना, साफ नहीं नजर आ रहा। डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर थोड़ा नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा अंक शब्द ठीक नहीं दिख रहे, टेस्ट होता है ना वहां पे, डॉक्टर ने बोला ये चश्मा लगाओ, साथ में ये गोली खाओ, और आप गाजर वाजर खाते रहना ठीक ठाक से, ठीक है जी। तो अब ऐसा बोला, तो अब क्या करेंगे, तो डॉक्टर ने तो अपने हिसाब से ठीक बोला। अभी यहाँ पर क्या है, अब जो गोली खा रहे हैं एक लंबे समय तक खाएंगे, आप विटामिन ए वाली चीजें भी खा रहे हो, लेकिन टॉक्सिन अंदर ज्यादा है, तो एक टाइम के बाद आपका जो चश्मे का नंबर और बढ़ जा रहा है, ज्यादा ठीक नहीं हो रहा है। अब कुछ टाइम के बाद फिर आप यहाँ पे चाहे मेडिसिन खा रहे हो, गोली खा रहे हो, तो अब एक टाइम के बाद वो लग नहीं रही, या फिर एमजी बढ़ी जा रही है। अब मान लो कि बहुत टाइम हो गया है, या फिर अब आपके पास में क्या हो रहा है, आई साइड में भगवान ना करे अगर कुछ ऐसा है कि मान लो इसमें कोई फोड़ा लग गया, ये बात समझ रहे। अब क्या है, मान लो कि होता नहीं है, मान लो कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे एग्जांपल मैं किडनी के लिए देता हूँ, या फिर फेफड़ों के लिए देता हूँ, या फिर लीवर के लिए देता हूँ। आंख इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको दिख रही है अभी, इसलिए आंख दिखा रहा हूँ एग्जांपल के लिए। तो मान लो कुछ लग गया, अभी डॉक्टर क्या करेगा, या तो गोली देगा, तो गोली खा के ठीक हो रहा तो ठीक है, नहीं हो रहा अब क्या करेगा, क्योंकि ये आपका ऑर्गन है, ऑर्गन पे आपको दिख रहा है, और आपकी बॉडी में जो ऑर्गन है यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दिख रही है। अभी गोली खा के नहीं बन रहा है, अब क्या करेंगे, जो ऑपरेशन करने को लाओ, ऑपरेशन करते हैं, इसको थोड़ा चीरेंगे, थोड़ा काटेंगे और गंद को निकालेंगे और इसको आपस में सील देंगे। यही तो होता है ना डॉक्टरी, और क्या होता है, ये सील देंगे, चीर देंगे, और इन्फेक्शन ना हो तो आपको एंटी वो दे देंगे, गोली दे देंगे, एंटीडोसिस दे देंगे, और आपको केयर करनी है। मान लो कर दी, ठीक है ना, साल भर हो गया, मान लो इन्फेक्शन हो गया, भगवान अगर इन्फेक्शन, मान लो ये स्पॉइल होगी, भगवान अगर ऐसा हो, अगर ये हो रहा है, अब क्या करेंगे। अब डॉक्टर ओहो ये तो बर्बाद हो रहा है, तो खराब हो रहा है, ये तो बढ़ रहा है, अब तो जी ये तो निकालना पड़ेगा, फिर नकली आंख लगानी पड़ेगी, अब क्या करेंगे, पार्ट को बदलेंगे। तो 100 बात की एक बात है, चीरेंगे, फाड़ेंगे, बदलेंगे। अब इससे ज्यादा क्या नई तो नहीं पैदा कर सकते ना, लेकिन समझने वाली बात है, अगर इसकी कोशिकाएं ठीक हो जाती, कोशिका रूट ठीक हो जाता, तो ये चीज आपके पास ठीक हो जाती है, राइट।
तो कोशिका की लेवल पे आपको ऐसा चीज चाहिए जो आपकी न्यूट्रिशन आपको मतलब ऐसा खुराक मिलेगी, प्रकृति आपको देती है कोशिका की डाइट खुराक। तो विटामिन ए रिच फूड आपको चाहिए जो अंदर जाके आपकी यहाँ तक जाए और यहाँ पे आपके पास विटामिन ए को उसकी सेल्स को दे और आपका जो टिश्यू है हेल्दी हो जाए और आपका फिर वो ऑर्गन अच्छा हो जाए। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर क्या चीज है, तो हमारे को ऐसी चीज चाहिए जो अंदर से आपके पास में बिल्कुल वो पहुंचा दे। तो अंदर तो गंद फंसा हुआ, अंदर तो झुमरू लगे हैं, ठीक है, गंद के, ये वैसे ही झुमरू है जैसे जहाँ पे हम बर्तन धोते हैं सिंक के पास में, ठीक है ना, वॉश बेसिन के पास में जो धोते हैं बर्तन वगैरह सब कुछ, उसका पानी जिधर जिधर से जाता है उसकी पाइपें देख लेना कैसे झुमरू लगे होते हैं, उसकी भी सफाई करनी पड़ती है कुछ टाइम के बाद में, नहीं तो उसमें ब्लॉकेज हो जाती है। सेम हमारी आंतों को भी हमारे को या तो सफाई करना पड़ेगा, सफाई करने के लिए हमारे पास में ना तो ऐसा कोई ब्रश है ना तो कोई ऐसा साबुन है जो रोज सुबह हम अंदर डाल के आंते ऊंते साफ वाफ करते हैं, ना तो कोई ब्रश है ना तो कोई साबुन है। क्या आपकी नजर में कोई है फॉरएवर के सिवा कुछ आपके पास साबुन और ब्रश है जो आंते साफ करते होंगे रोज आप, या फिर आपके पड़ोसी सभी लोग करते होंगे? क्या उनको जरूरत है? क्या एक गरीब को जरूरत है आंतों को साफ करने की? क्या एक अमीर को जरूरत है? रोडपति को जरूरत है? करोड़पति को जरूरत है? यारे भैया सबको जरूरत है ये आंतों को साफ करने की। जो मर्जी पर्सन होता है, जो मर्जी, बच्चे से लेकर बूढ़ा, आज के टाइम पे जो बच्चे हैं 5-6 साल के 8 साल के, उन्होंने तो ये टॉक्सिन वाला फूड सबसे ज्यादा खाया हुआ है, फास्ट फूड पे ही जिंदा है। मेरी कजन आई थी इधर, आपको पता है आधे लोगों को, तो वो जो जिंदा थी, रोटी तो खाना नहीं होता, कुरकुरा पे जिंदा थी वो, ठीक है, कुरकुरा पता नहीं क्या क्या लेके आती बाजार से, केक वेक होते हैं छोटे छोटे, तो उस पे जिंदा। तो मतलब बीमारी नहीं आएगी तो क्या होएगा यार, बीमारी तो आनी है, राइट। तो ये वाली चीज है, तो ये सबसे ज्यादा जरूरत है, इस चीज की जरूरत हर एक को है, सफाई की जरूरत है। अभी यहाँ पर ये सफाई किस तरीके से करता है, क्योंकि ये आपको तो अगर मे भी समझ आ रहा है क्योंकि आप ट्रेनिंग की आदत है, लोगों को ये बात समझ नहीं आती, थोड़ी थोड़ी समझ आती, याद कुछ नहीं रहना, क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर में आता है कि आप वर्बली जो भी बोल रहे होते हैं लोगों को वो 17% समझ आता है। स्लाइड इसलिए दिखाते हैं ताकि उनको कुछ पिक्चर याद रहे, लेकिन यहाँ पर अगर आपने डेमोस्ट्रेशन करके दिखा दिया, अगर आप लाइव में बैठे हो तो आपको यूट्यूब के थ्रू आपको ये क्या दिखाना पड़ेगा, लाइव डेमोस्ट्रेशन आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपके पास में जनता को कुछ समझ आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो चीज उनको बहुत अट्रैक्ट करती है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा उनको फिर अब मेरे को दिखाना पड़ेगा यहाँ पर थोड़ा सा डेमो यूट्यूब पे वीडियो पे, तो आप लोग वीडियो तो देखनी पड़ेगी, नहीं तो मैं बोलता अपलाइन में आपको भेजेगा, तो लेकिन मेरे को नहीं पता भेजते कि नहीं भेजते हैं, तो ये वीडियो दिखाना। तो अभी जब आप प्रैक्टिकली जब काम करोगे, आपका काम होएगा फटाफट से 10-1 मिनट के अंदर अंदर 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपने इस स्लाइड पे पहुंचना है, जहां तक मैंने भी आपको बताया, इस डेमो तक पहुंचना है जल्दी से जल्दी, ठीक है। लोगों को ना ये डेमो याद रहने वाला है, और आप यूट्यूब पे भी डेमो देख सकते हो। एलोवेरा जेल डेमो मैंने लिख लिया है नेट पे, आप यहाँ पर देख सकते हो। इक्वल अमाउंट डाल देंगे। ये हमारी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की स्टेबलाइज्ड एलोवेरा, एक ढक्कन इसके अंदर डालेंगे, और ये इसको डिटॉक्सिफाई कर देगी। ये देखिए आपके सामने ये कलर चेंज हो ही गया है। ज्यादा समय मैं यहाँ पर नहीं गवाता हूँ, ये आप क्या करना, आप इसको देख लेना खुद से, अब ढूंढ के यूट्यूब पे लिख लेना एलोवेरा जेल डेमो, ऐसे लिख लेना तो आपको ये चीज दिख जाएगी, और यहाँ से क्लियर हो जाता बहुत सारी चीजों को कि आप समझा क्या रहे थे। आपको मैं बता दूं ये डेमोस्ट्रेशन काय के लिए होता है, ये डेमोस्ट्रेशन सिर्फ ये है कि जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा उसको समझाने के लिए होता है। और जो इसके अंदर में क्या है, 2 हमने ये लिए थे, इसको समझाना कैसे ये भी समझ लो कि हमने यहाँ पे क्या लिया, 2 प्योर वाटर लेने, ये आप प्रैक्टिकली भी दिखा सकते हो, ऑफलाइन में ऑनलाइन में वीडियो के थ्रू दिखा सकते हो, और जिनके पास में अभी तक प्रोडक्ट नहीं है वो इस तरीके से डेमो दिखा के सिर्फ इस फाइल को एक्सप्लेन करके अपने कस्टमर बना सकते हैं।
और आप बोल सकते हो कि अभी मैंने यूज तो नहीं किया, अभी सिर्फ मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। तो आप जो भी है, जो सच्ची बात बोलनी है, जिसने यूज किया वो यूज करके बता सकते हो, लाइव डेमो वगैरह दिखा सकते हो। तो जिनके पास में भी अफोर्डेबिलिटी का इशू है, आपके जेब में कुछ भी नहीं है, आप फिर भी इस प्रेजेंटेशन को दिखा के अपने कस्टमर तैयार कर सकते हो। तो ये वीडियो दिखा के आपके पास में ये कस्टमर यहाँ पे बनेंगे। तो यहाँ पे बोलना क्या है कि 2 गिलास लो, एक दोनों के अंदर में पानी लो, जो साफ पानी है वो इक्वल है वैसे ही जैसे एक बच्चे की साफ आंत है, और इसके अंदर में एयर, वाटर और फूड में जो पोल्यूशन आता है उसको डिनोट करने के लिए हमने लिया बीटाडीन। बीटाडीन नॉर्मली जख्मों को सही करने के लिए यूज होता है, जख्मों पे जो बैड बैक्टीरिया होता है उसको वहां पे हार्म ना करे इसलिए होता है, तो एंटीबायोटिक होता है एक तरीके से। तो जो उसकी प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी उन टॉक्सिन्स की होती है जो कीटनाशक हम मार्केट का हम लोग अपनी फसलों में यूज करते हैं, उनका और उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक सा होता है, इसलिए उसको डिनोट करने के लिए हमने पानी के अंदर में उसको डाल दिया। अब एलोवेरा कैसे काम करता है उसमें, तो आपने थोड़ा सा डाल दिया और वो बिल्कुल उसको जकड़ देगा, वो फाइबर के रेशे जो उसको इकट्ठा कर लेते हैं। और इस तरीके से आप उनको समझा सकते हैं, जब आप इंटेक करोगे एलोवेरा को, अंदर से आपके पास में जो आंतें हैं वो बढ़िया से आपके पास में क्या हो जाएगी, साफ हो जाएगी। आप यूज करके देखिएगा, आप ऐसा बोल सकते हैं एक 2 एलोवेरा जेल के साथ में यूज करें, क्योंकि आज तक का अगर गंद आपकी तरफ अंदर से साफ नहीं हुआ, कम से कम 3 से 5 बोतल से एक मैच्योर्ड पर्सन को यूज करनी चाहिए, ताकि आज तक का जितना भी गंद है अंदर से बिल्कुल साफ हो जाए। क्योंकि लोग पूछेंगे कि कितना यूज करना पड़ेगा, कब तक यूज करना पड़ेगा, तो कम से कम आज तक का गंद खत्म हो जाए, 3 से लेकर 5 बोतल्स यूज करके देखें और आपके अंदर से आंतें साफ हो जाएगी। उसके बाद में एज ए न्यूट्रिशन, आप एज ए हेल्दी डाइट इसका यूज कर सकते हैं रेगुलर बेस पे, ताकि आपको बीमारियां आपको लगे नहीं। वो अगली स्लाइडों में आप वो चीज समझा सकते हो। और कितना यूज करना पड़ता है, रोज सुबह उठ के थोड़ा थोड़ा 2-3 ढक्कन आप इतना थोड़ा थोड़ा करके आप यूज कर सकते हो, और उसके 20 मिनट बाद में पानी पीना होता है। ये इसका प्रोसेस है। जब आप ये चीज यहाँ पर समझा दोगे, अगर जिसके पास में प्रैक्टिकली बोतल होगी, आपने डेमो करके दिखाया, लोग बोले बोतल दिखा बोतल दिखा, तो लोग इसको छूते हैं, ऐसा पकड़ते हैं, देखते हैं, चारों ओर से निहारते हैं, और उनका बड़ा मन करता है यार इसको तो मैं खरीद लूं, अंदर से एक बार सफाई तो मैं कर ही लूं। ठीक है, इतना तो मैं कमा ही लेता हूँ कि एक बार मैं बोतल लेके अंदर से थोड़ी सफाई तो कर लूं, क्योंकि हर बंदा डरता है यार मैं हॉस्पिटल ना जाऊं। ठीक है ना, तो ये अगर आपका बोतल हाथ में है, दिखा रहे हो, तो अपने कस्टमर को छूने दो। मैं बोल रहा हूं आपका कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा। 10 लोगों को आप दिखा रहे हो, डेमो करके प्रॉपर्ली दिखा रहे हैं, लोग ने अगर ये पकड़ दी तो उनका मन पक्का करता, जहां जहां अंदर वो पैसे छुपाए होते हैं ना, वो ढूंढ ढूंढ के पैसे लाते, यार ये ले लो, तुम ले लो, बस दे दो, ये तो मेरे को चाहिए बस। ठीक है ना जी, करके देखना, 10 लोगों की रिपोर्ट लाना मेरे सामने, ऑर्डर ना आए तो मेरा नाम बदल के कुछ और रखना, अपने अपने हिसाब से नाम सोच लो। ठीक है जी, लेकिन शर्त है स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना पड़ेगा। बेशक कम ही समझाए, मैं बता रहा हूँ डिटेल में आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, लेकिन डेमो तक पहुंचा दो आप लोगों को। ठीक है, फटाफट से फाइल के थ्रू। टूथपेस्ट भी किसी ने मांगा ना, टूथपेस्ट नहीं देना, जो हमारे पास टूथ जेल की फॉर्म में आता है वो नहीं देना, उसको देने से पहले समझा देना कि भाई मेरे को ड्यूटी मिली है, मैं दे ही नहीं सकता, आपको चाहिए तो 10 से 15 मिनट मेरे साथ में बैठो, समझाता हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, जो नहीं भी सुनने वाला होगा, शुरू के 10 मिनट आपके साथ में बैठ जाएगा, उनका इंटरेस्ट बन जाएगा, क्योंकि जब वो प्रेजेंटेशन सुन रहे होंगे, फीमेल है, उनको अपनी सास याद आ जाएगी, इसको सुनाते सुनाते ससुर साहब याद आ जाएंगे, और कोई मैच्योर्ड पर्सन है उनको अपने पेरेंट्स याद आ जाएंगे, क्योंकि उनकी केयर करने के लिए उनको ये चीज अच्छी लग जाएगी, क्योंकि ज्यादा चैलेंज उनको वहां पे नजर आ रहे होते हैं। तो जब कुछ लोगों को खुद कॉन्शियस होते हैं हेल्थ के लिए, तो उनको समझ आ जाता है यार ये तो मेरे लिए बड़ा जरूरी है। तो जो यूज करके देखता है, तो उन पर्सन के जो आपके पास रिव्यू आएंगे, तो वो रिव्यू आपके पास में और कस्टमर को लेके आएंगे। क्योंकि यार देखो, फॉरएवर के अंदर में ये चीज तो पक्की है, जिन लोगों ने खुद यूज किया, आपको पता है फॉरएवर के प्रोडक्ट लाजवाब है। एक बार कस्टमर बना दिया जिसने चीजें यूज कर ली, उसके बाद तो फॉलोअप में गेम है सारी की सारी। अगर आप दोबारा पूछोगे, अच्छे से अवेयर किया होगा, तो रिपीट ऑर्डर भी आते हैं। तो एक बार जो कस्टमर बनी है उसको फिर कोई हिला नहीं सकता है, उसको जिंदगी भर के लिए पता चल गया कि फॉरएवर की जो प्रोडक्ट आते हैं वो तगड़े आते हैं, इसकी टक्कर के शायद ये प्रोडक्ट कोई होंगे। राइट, तो ये था आपका पहला स्लाइड। तो अंदर से जो सफाई करेगा, तो ये एलोवेरा अंदर से सफाई करेगा। तो अंदर से जब अभी यहाँ पे क्वेश्चन राइज होते हैं कि हमारे तो घर में पत्ता है, या फिर हमारे पास में ये वो सो, तो ये आपने ट्रेनिंग में ये चीजें लगाई हैं, आपको ट्रेनिंग से पता होगा इसके आंसर सभी लोगों को। ठीक है, यहाँ पे 4-5 आप आंसर यहाँ पे आप कर सकते हो अपने हिसाब से। तो जैसे कि यहाँ पे 4-5 पॉइंट है कि आप एक मैच्योर पत्ते का यूज करें, ये जूस नहीं आता, जेल के फॉर्म में आता है। अच्छा, यहाँ पे बहुत जरूरी है प्राइस कंपेरिजन।
जो प्राइस आगे चल के जो पर्सन ने पूछना है, अगर कोई प्राइस भी पूछेगा आपने बोलना है यहाँ पर अभी तक कि आप पहले वैल्यू देखो, प्राइस में लास्ट में बताता हूँ। अभी यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे मैं प्राइस को भी मैं यहीं पे डेड कर देता हूँ। मैं कैसे करता हूँ मैं बताता हूँ। जब ये डेमोस्ट्रेशन दिखाया, पर्सन की आंख ऐसी बड़ी बड़ी खुल गई, अब पर्सन को बोलते हैं कि ये जूस की फॉर्म में नहीं आता, जेल की फॉर्म में आता है। बाजार में 200-300 रुपए का जूस आता है जिसके अंदर में 9-10% प्योर पल्प होता है, बाकी एक्वा होता है और शुगर होती है, राइट। अब आपने अगर ये जेल लेना है, इसके अंदर में 99.7% प्योर पल्प है, मतलब प्योर चीज होना, इसलिए थोड़ा सा डाल के भी ये डेमोस्ट्रेशन बढ़िया करके दिखा दिया। तो 10 जूस एक तरफ, ये अकेला एक तरफ। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछने आपने, ठीक है जी, क्वेश्चन क्या पूछने, अब उनको बताओ कि 1 महीने में जो सफाई होगी, ठीक है, मार्केट वाले से शायद 10 महीने में होगी। 10 महीने में आप सफाई कराना चाहते हैं कि 1 महीने में कराना चाहते हैं? पर्सन ऑब्वियसली बोलेगा यार 1 महीने में हो जाए तो जल्दी है, बढ़िया है। तो आप दूसरा क्वेश्चन ये पूछो कि 10 बोतलें पीनी आसान है कि 1 वाली पीनी आसान है? सिंपल सा आंसर है, 1 आसान होती है, 10 को तो फिर कितना 10 महीने लग जाने पीते पीते, ठीक है जी। तो 2 क्वेश्चन हो गया, ठीक हो गया। तो आप मतलब अगला जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो 300-400 रुपए की अगर नॉर्मली मार्केट के अंदर में, जिसके अंदर में 10% प्योर पल्प है, अगर मान लो 300 रुपए का है, क्योंकि मार्केट में 300, 600, 700, 800, 2000 तक के है, तो 300 वाला मैं सबसे कम वाला बता रहा हूँ। 300 रुपए में आपको अगर सिर्फ 10% मिल रहा है, तो 10 बोतलें लेनी है, तब आपके पास में 100% एलोवेरा हुआ, ठीक है ना, लॉजिक के साथ में। तो 300 रुपए की 1 बोतल है, तो 10 कितने की हुई? सिंपल, पर्सन बोलेगा 3000 की, अगर कैलकुलेट दिमाग वाला आएगा। नहीं है तो थोड़ा जोर डालने दो, फिर आप बताओ कि 3000 की, राइट। तो 3000 की अगर बाजार की बोतलें मिल रही हैं और 3000 की ये मिलेगी, तो दोनों में से आप कौन सी लेना चाहेंगे? पर्सन के दिमाग में अगर 3000 की होनी है, ठीक है ना, तो माइंड कहां पे सेट हो गया? 3000 की बोतल। तो बोलना ही पड़ता कि 3000, फिर ये लेंगे क्योंकि 10 क्यों लेनी, क्योंकि पहले ही बोल दिया 10 की जगह तो ये लेनी। और दूसरा क्वेश्चन आपने पूछ लिया कि भाई 10 आसान की 1 आसान, आपने आंसर एक में दिया जो भी कस्टमर होगा। और तीसरा क्वेश्चन आपने प्राइस का पूछ लिया, 3000 की 10 बोतलें, 3000 की ये, तो कौन सी लेंगे? पर्सन बोला ये। अब सुनो अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर वर्ल्ड का बेस्ट गूगल पे ढूंढेंगे, वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा, तो भी आपको ये एक नजर आए, अब बताओ दोनों में से कौन सी लेंगे? 10 बोतलें लेंगे कि ये? नहीं, फिर से ये। अब अगला क्वेश्चन, और अगर ऐसा हो कि आपके पास में ऐसा दिख जाए कि सेलिब्रिटी लोग भी यूज करते हैं यही वाला, तो दोनों में से आप कौन सा लेंगे? फिर से ये। अगर आपको ऐसा मिल जाए, अगला और क्वेश्चन है, पूरी दुनिया में जो सबसे तगड़ी सील है एलोवेरा की, वो बाकियों में किसी के पास नहीं, वो आपके पास इसमें मिल जाए, तो फिर कौन सा लेंगे? फिर से ये। और आपने डेमोस्ट्रेशन दिया, देखा मार्केट वाला शायद कर ही नहीं पाता वो डेमो भी, वो डेमो यहाँ पे हो जाता है, तो कौन सा लेंगे? ये, राइट। अब लास्ट क्वेश्चन, अगर ये आपके पास में 3000 का न मिलके उसकी आधी कीमत का मिल जाए, तो फिर कौन सा लेंगे? तो कैसा रहेगा? लोग बोले फिर तुझे मजा आ जाएगा, बंदा उछल जाता है इतने में। अभी जब बंदे ने बोला मजा आ जाएगा आधी कीमत में, तो समझने वाली बात है, ऑर्डर आपका डन हुआ, राइट। ये क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन याद रख लो, इस टाइम पे वो यही पूछने हैं। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन यहाँ पे आता है प्राइस का। प्राइस हमेशा मैं बताता हूं, पिछले कल भी मैंने बताया, लोग प्राइस नहीं खरीदते हैं, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, लोग वैल्यू खरीदते हैं, इमोशन खरीदते हैं, राइट। यहाँ पर आपने वैल्यू अभी दिखा दी है, आपने लॉजिक के साथ भी बता दिया है, स्केयर और अवेयर में भी आगे हैं। अभी आपने जो इंफॉर्मेशन और सोल्यूशन अभी यहाँ पे आप शेयर कर रहे हो, इसके साथ साथ में जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पर आपके पास में क्या चलेगा? आपका एक वीडियो चलेगा, जॉनी द पॉल का वीडियो, राइट। ये यहां तक जो आपने पहुंचाना है पर्सन को, कम से कम 20 मिनट में आपने पहुंचा देना है। मेरी बात समझ रहे हो? 20 मिनट के अंदर हमने ये पहुंचा देना है यहां तक। और शुरू वाला थोड़ा फास्ट करके, ये डेमोस्ट्रेशन पे थोड़ा टाइम लगाना है यहाँ पर। और आपने यहाँ पे वो, अब इसके बाद में जॉनी द पॉल की वीडियो आप यहाँ दिखा सकते हो, यूट्यूब पे जाना, 8 मिनट का वीडियो है, उसको दिखाओ। अभी इमोशन बिकेगा। उसने जॉनी द पॉल के पास में सारी बीमारियां गिना दी है और उसको मिरेकल रिजल्ट आए हैं। एक बार देखेंगे तो मजा आ जाएगा। तो एक बार मैं फिर से आपको एक बार दिखा, क्रॉस चेक करा देता हूं, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता नहीं देखेंगे नहीं देखें। मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, जॉनीता POL, जॉनीता पॉल FLP। ये वीडियो देखो ऊपर से नीचे तक, ये वाला वीडियो दिखा देना। मैं बता रहा हूं, जब मैं अपना मतलब पूरा AS लेवल पे था और मेरा काम सिर्फ कस्टमर बनाने का था शुरू में, तो बहुत सारे ऑर्डर जो बने थे वो सिर्फ इसी फॉर्मूला पे बने थे।
फाइल दिखाओ स्टेप बाय स्टेप, वीडियो। मेरे पास ना डेमो देने के लिए प्रोडक्ट भी नहीं था, मैं बताऊं, मतलब मैं यूज नहीं करता था डेमो। कौन उठा के ले जाए बोतल, ठीक है, मेरे को बड़ा ऐसा लगता है बोतल उठा के कौन ले जाए फ्रिज से उठा के, तो मैं सीधा वीडियो से दिखाता था वो। दूसरा मैं आपके पास में ये जोनेता पॉल की वीडियो दिखाता था यहाँ से, और ये वाली वीडियो चलते ही जितने लोग वहां पे बैठे होते थे उसमें से 70% लोग आपके रोने लगे होते थे, ठीक है। तो विश्वास यहाँ पे बन जाता था। क्यों? क्योंकि ये सच में इनको दिल से बोला है, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको दिख जाएगी इंटरनेट पे, लेकिन ये मैं स्पेशली दिखा लेता था क्योंकि ये आपके पास में यूनिवर्सल वीडियो, सारी बीमारियां इन्होंने गिना दिए, लोग अपने अपने हिसाब से कनेक्ट कर लेते हैं। बाकी स्पेसिफिक तरीके से आप बाद में टेस्टिमनी पर्सन को आप दे सकते हो, राइट। तो आगे मैं बढ़ जाता हूँ यहाँ पर। तो इसके साथ साथ में इतना तो ये पक्का, इतने में ऑर्डर तो आपका डन हो गया। अब लोगों को यहाँ से आगे सुनना भी नहीं होता है क्योंकि वो विश्वास बन चुका होता है। लेकिन फिर भी मैं एक दो चीजें और आपको मैं बता दूं जो चीज आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो, क्योंकि एलोवेरा क्या करता है इसको समझ लेना, क्योंकि आप एडवाइजर हो, सारी स्लाइडें पता होनी चाहिए। दूसरी स्लाइड बताती है कि एलोवेरा सफाई तो करता है, इससे आप एलोवेरा की वैल्यू समझेंगे। क्योंकि एलोवेरा ने डिटॉक्सिफिकेशन तो किया गया, क्योंकि पर्सन अगर यहाँ पे पे कर रहा है खाली डिटॉक्सिफिकेशन के लिए पे नहीं कर रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन के साथ में जो मल्टी विटामिन भी काम करती है वो भी अकेले यही काम कर लेता है। क्योंकि मार्केट में इन चीजों के लिए ना अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। फॉरएवर अकेले ही सारे काम कर रहा है, फॉरएवर का जो जेल है अकेले काम करता है। यहाँ पे ये स्लाइड बताती है कि ये दूसरी एलोवेरा दूसरा चीज देता है, नरिशमेंट करता है, आपकी बॉडी को नरिश करता है। किस चीज से? जो डेफिशिएंसी हो गई है ना, देखो पहली चीज हमने समझी, एक तो न्यूट्रिशन की आपके पास में क्या बोलते हैं, आपके पास में टॉक्सिन जमा हुआ था, उसका आपको सोल्यूशन चाहिए था। हवा पानी खाने में जो गंद फन था वो आंतों में जाके फंस गया था, उसका सोल्यूशन चाहिए था, उसका सोल्यूशन दे दिया, सफाई का सोल्यूशन दे दिया। दूसरी चीज थी, मैं कहा हाइब्रिड बीज यूज हो रहे हैं और इतना गंद फन, मतलब इतना जल्दी जल्दी आपके पास में भोजन क्या जो भी आपके पास में क्या बोलते हैं इसको, जो फूड है जो भी आपके पास में है, इसका जो रॉ मटेरियल है, अनाज है, ये टाइम से पहले बड़ा हो रहा, तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी आई है। तो खाना जो खा रहे हैं उसमें 60-70% डेफिशिएंसी है। तो ये 60-70% जो डेफिशिएंसी आपकी शरीर में जो आगे चल के बीमारी बनती है, इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन गैप। तो इस स्लाइड बता रहा है कि अगर आप 30-35-40 की एज के आसपास में जो न्यूट्रिशन का गैप है 70%, ये जो बीमारी का रूप बन गया है। यहाँ देखो 30-40 ईयर लिखा है, यहाँ पे 30-40 साल से जो आपके पास में न्यूट्रिशन का गैप आया है, जो अब जाके रंग बिरंगी बीमारियों के फॉर्म में आपके सामने नजर आ रहा है। और ये अब आपके पास में किसी ड्रग के द्वारा इसको हील नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ आपके लक्षणों को दबाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ट्रीटमेंट यहाँ पे करना है, मतलब हमको क्या देना, न्यूट्रिशन। तो एलोवेरा के अंदर ही रेगुलर बेस पे रोज सुबह अगर एलोवेरा ले रहे, सफाई करने के साथ साथ में विटामिन इसके अंदर में है, मिनरल और एमिनो एसिड है। विटामिन मिनरल क्या है, विटामिन ए, बी, B1, B2, B3, B6, B12, विटामिन सी, डी, के, ई। ये बोलना है मुंह से। जब इतने नाम बोलते हैं पर्सन को लगता कि ये इतना कुछ इसमें है, तो ये बोलना है। B12 मीट प्रोडक्ट्स में ज्यादा पाया जाता है, बाकी वेजिटेबल में कम होता है। तो जो लोग सत्संगी है, मीट नहीं खाते हैं, तो B12 की कमी की वजह से न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, नर्वस सिस्टम, माइग्रेन इश्यू होते हैं। तो वो चीज भी आपके पास में यहाँ से हील हो जाती है। और मिनरल्स यहाँ पर है, मिनरल जो आपको पानी से मिल रहे होते हैं। तो यहाँ पर आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर वगैरह सारी चीजें हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ पे, जैसे कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो वो भी यहाँ पे सही हो जाती है। लोग बोलते हैं मेरे को जॉइंट्स की पेन थी वो भी ठीक हो रही है, तो बाय डिफॉल्ट वो क्योंकि मिनरल मिल रहा है यहाँ पर। और कुछ लोग हैं उनको शुगर में बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर उनको क्या मिल जाता है, क्रोमियम। शुगर के केस में क्या होता है, आपकी बॉडी की जो डाइट होती है उस टाइम पे क्रोमियम चाहिए होता है, उसकी कमी की वजह से वो चीज हो रहा होता है। और जो सेल्स आपकी बॉडी के होते हैं, जो शुगर सेल्स बनाते हैं, शुगर के लिए जो अंदर से आपके पास में इंसुलिन बनाते हैं, तो ये क्रोमियम वहां पे हेल्प करता है, तो वो चीज इसके अंदर मिल जाती है। और एमिनो एसिड हो सकता है कि नई चीज हो, तो ये आपने समझना है कि जो आपके पास में, याद रखना विटामिन काम नहीं करते अगर मिनरल साथ में ना हो। तो खाली जो विटामिन लेते हैं तो मिनरल उनको लेना जरूरी है। तो विटामिन और मिनरल दोनों चीजें यहाँ पे मिल गई। एमिनो एसिड क्या होते हैं, ये प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक हैं, जिससे आपके पास प्रोटीन आगे चल के टूटती है। तो एमिनो एसिड आपके पास में ऑलरेडी 18 के आसपास में यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, राइट। तो विटामिन कितनी मिलती है, लगभग 12 विटामिन यहाँ से मिलती है, लिखो इसको 12 विटामिन। एलोवेरा के अंदर कितनी विटामिन है, 12 विटामिन है। और मिनरल कितने हैं, लगभग 20 मिनरल है आपके पास में। एमिनो एसिड कितने हैं, 18 एमिनो एसिड इसके अंदर में, राइट। याद कैसे रखेंगे, विटामिन, मिनरल और एमिनो एसिड, ठीक है जी। तो सबसे पहले आता है 12, फिर वैसे 18 था, तो 18 तो आपके पास लास्ट में है और 20 पहले है, ठीक है। 12 विटामिन, मिनरल कितने, 20,
एमिनो एसिड कितने? 18, ये एलोवेरा के अंदर में पाए जाते हैं। इस तरीके से इसके अंदर में टोटल जो कंपाउंड है लगभग 200 के आसपास में कंपाउंड है इसके अंदर में पाए जाते हैं, मतलब कंपाउंडिंग मतलब पदार्थ आपके पास में इतने पाए जाते हैं। और तीसरी स्टेज और है एलोवेरा की, तो जो आप पे कर रहे हो खाली क्लींजिंग के लिए ना करके नरिशमेंट के लिए भी पे कर रहे हो। और तीसरी चीज है थेरेपेटिक स्टेज, आपकी बॉडी के अंदर में कहीं पे भी कुछ गड़बड़ी है, कुछ जख्म लगे हुए हैं, कुछ बीमारियां बन रही हैं, उसका एंटीडोज यहाँ पर है। एंटीबायोटिक इसके अंदर में प्रॉपर्टी होती है, एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक, एंटीप्यूरेटिक, एंटीफंगल, इस तरीके से लगभग 12-13 के आसपास के इसके अंदर में एंटी प्रॉपर्टीज हैं, जिसकी वजह से ये आपकी बॉडी में, शरीर में ढूंढ के वायरस फंगस को ये मारने का काम करता है। कितने ही टेस्टिमनी इस एलोवेरा के साथ में हमारे को देखने को मिलते हैं। एक फ्रेंड है, उसने 2 एलोवेरा पिया, उसकी बवासीर ठीक हो रही है, सोचो जरा, ठीक है। एक पर्सन है, उन्होंने एलोवेरा को पिया, उनका जो आपके पास बीपी है उसमें रिजल्ट आ रहा है। एक पर्सन है, उनका एक्स्ट्रा फैट रिड्यूस हो रहा है। एक पर्सन है, उनको टिथ गम्स की इश्यू थी 2 साल से, शिमला में है, शिमला में आपके पास वो जॉब करते हैं, हेड है वहां पे किसी डिपार्टमेंट में, कॉल सेंटर वगैरह में शिमला में। उन्होंने एलोवेरा को यूज किया, एक एलोवेरा को, और उनको गम्स का इश्यू था कितने साल से? 2 साल से। डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि अब पता नहीं अंदर से क्या गड़बड़ी है। एलोवेरा को पीने के बाद उनको गम्स का इश्यू ठीक हुआ। क्यों? ये एलोवेरा अंदर गया, अंदर की सफाई की, ये एंटी प्रॉपर्टीज बॉडी में गई इधर इधर से, और सेल लेवल पे जाके काम किया, और टिश्यू पे, सेल पे काम किया, और टिश्यू के पास में काम किया, और इनके जो एंटी प्रॉपर्टीज से उन्होंने काम करते हैं उनको यहाँ पे रिजल्ट दे दिया, राइट। किसी को बैक पेन हो रही थी, वो दर्द हो रही थी, किसी की टांगे बहुत ऐसी रहती थी, मतलब शर्लती बोलते हैं हमारी भाषा में, ठीक है ना, तो वहां पे उनको रिजल्ट आ रहा है। तो ये अकेला एलोवेरा कम से कम लगभग 220 हेल्थ चैलेंजेस में अकेले काम कर लेता है। हेल्दी पर्सन को इसको लेना इसलिए चाहिए ताकि उनको बीमारी लगे नहीं, बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, हार्ट अटैक जैसी बीमारी उनके घर में आए नहीं, और फ्यूचर में एक्स्ट्रा खर्च से वो बच जाए। और दूसरी चीज है, इस तरीके से उनका जो इम्यूनिटी है वो उनका बूस्टअप होता है, क्योंकि ये इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर भी है। और आंते जो है, इसको पीने के बाद में लगभग 2.5 से 3-3.5 गुना और ज्यादा कैपेबल होती है न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करने के लिए, फूड को ऑब्जर्व करने के लिए। जो मेडिसिन भी खा रहे, कम दवाइयों में ज्यादा आपके पास आउटपुट आ जाती है। जो लोग हेल्दी हैं वो हेल्दी रहें, इसलिए एलोवेरा को रेगुलर बेस पे अपना दोस्त बना दें। एलोवेरा को मतलब ही होता है आपका अपना दोस्त, आपकी फ्रिज में ये पड़ा रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा रोज सुबह थोड़ा लेते रहो। कुछ लोग है ना हेल्दी रहने के लिए शाम को 2-2 पैक लगाते रहते हैं। आप सुबह 2-2 आपके पास ढक्कन इसके पिया करो। हेल्दी रहने वाले अपनी फैमिली को भी यूज कराओ, कम से कम 4 फैमिली में पर्सन होते हैं, हर एक को लेना चाहिए। अब जिस एरिया में मैं हूँ, यहाँ पर मैं रोज सुबह देखता हूँ कि सारे लोग सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते रहते हैं, आते रहते हैं। तो एक्सरसाइज करना तो अच्छी बात है, लेकिन आपकी बॉडी के लिए कुछ ना कुछ आप उसको अपनी सफाई करो और न्यूट्रिशन दो। जितने हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनको भी रिकमेंड करो, यूज करो और सबको दिखाओ यूज करते करते, और आपका काम भी चल पड़ेगा और लोगों को अच्छी चीज मिल गई, तो आपको साइड बाय साइड अपने आप ऑनलाइन एक वर्क शुरू हो जाएगा आपका, राइट। ये आपके पास में बेसिक था एलोवेरा को समझाने के लिए, आपको मैंने अलग अलग तरीके बताए, और ये रेटिंग्स हैं, इनको आप थोड़ा समझ लें। कुछ आपके पास में एडवोकेट लाइन वाले लोग होंगे, वो थोड़े लॉजिक भी जानना चाहेंगे, तो आप लॉजिक भी समझा सकते हो। इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की सील है, जो 66 कंट्रीज आपस में मिलके उनकी जो एसोसिएशन है वो देती है किसी भी कंपनी को जो एलोवेरा के ऊपर में काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं। मैं बता दूं, एलोवेरा की जो अंदर में जो प्योर पल्प है लगभग कम से कम 70% होना चाहिए, राइट। 70% कम से कम प्योर पल्प हो, उनको ये सील मिलती है। लेकिन फॉरएवर के पास में जूस तो नहीं आता है, जेल आता है। जेल का क्राइटेरिया क्या है? किसी बोतल के ऊपर में जेल इसलिए लिखते हैं जब 85% से ज्यादा उसके अंदर प्योर पल्प होता है, राइट। इन दोनों को आपस में घोच पोच नहीं करना है। अगली जो चीज है, फॉरएवर ने जो जेल बनाया है उसके अंदर में 99.7% प्योर पल्प है, और उसको सेव करने के लिए ताकि वो खराब ना हो, तो उसके अंदर में क्या प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है। मार्केट में प्रिजर्वेटिव आता है वो पहले केमिकल होता है, फॉरएवर ने उसके अंदर में क्या डाला है? स्टेबलाइजर है, जो कि नेचुरल प्रोसेस है और पेटेंट टेक्निक है, जिसको कोई कॉपी कर ही नहीं सकता है, इसलिए हम वर्ल्ड लीडर है। और फूड के अंदर में जो बिल्कुल नेचुरल चाहिए, कॉस्चर रेटिंग का साइन जो यहाँ पे मिला है, ये क्या है? पूरी दुनिया में जो अकबर जूस धर्म वाले लोग हैं, वो लोग जो प्रसाद के रूप में लेते हैं, उनके ऊपर में ये कॉस्चर रेटिंग लगता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टैंडर्ड है अच्छे न्यूट्रिशन के लिए। करोड़पति खरबपति लोग अगर किसी अच्छा नेचुरल न्यूट्रिशन लेंगे तो वो उस पर ये चीज देखेंगे, राइट। तो आज के टाइम पे मैं बता दूं, जो मैं बता ही रहा हूँ, चाहे आप फाइनेंशियली जितने मर्जी अमीर हो, भगवान ने आपको भी शरीर वैसा ही दिया है, करोड़पति को भी दिया है,
हमारे को दिया है, मिडिल परिवार, पूरी फैमिली, सबको सेम दिया है। बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो सभी के लिए बराबर है। तो इतना भी गरीब कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर में, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। जो जितने तो यहाँ पे है, इतना गरीब तो कोई नहीं यार जो 1000-1500 रुपए अपनी हेल्थ के लिए खर्च नहीं कर सकते। अगर नहीं खर्च कर रहे तो फिर आपकी मानसिकता फिर अभी छोटी है। आप जब अवेयर करेंगे तब भी आप बता सकते हो देखो आपकी हेल्थ के बारे में है तो अच्छी चीज है, मर्जी आपकी है, राइट। तो आपका काम है यहाँ पे, हमारा काम क्या दोस्तों, हमारा काम सिर्फ अवेयर करने का, राइट चीजों को मानना नहीं मानना। कुछ लोग डाउट वाले लोग होंगे, वो फिर भी ये वो सब बोलेंगे। आप बोलो कि मेरा काम सिर्फ अवेयर करने का, मैं बेचने ना आया हूँ, ना मैं कुछ बेच रहा हूँ, जरूरत हो तो बता देना, हेल्प हम कर लेंगे। मेरा काम सिर्फ अवेयर करना है और मैंने सिर्फ मेंटलिटी लिखनी है कि कितने लोग क्या सुजेशन देते हैं यहाँ पर इन चीजों के रिगार्डिंग, राइट। ये आपने अपने पास में नोट डाउन कर लेना। तो मैं आपको मैं बता दूं कम से कम 60-70% आपको रिजल्ट आ जाएंगे, लोग आपको ऑर्डर यहाँ पर देने लग जाएंगे। तो यहाँ पे अब ज्यादा तो नहीं मैं बताऊंगा, बस ये कि कुछ पेपर कटिंग्स है। पेपर कटिंग्स हमने यहाँ पर क्यों लगाई है दोस्तों, पेपर कटिंग्स इसलिए लगाई है क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हमारे पास में, जैसे कि यहाँ पे समझ लीजिए जो एलोवेरा है वो इतना प्रख्यात है, इतना ज्यादा ये फेमस है पूरी दुनिया के अंदर में। बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग, या फिर आप हिस्ट्री में देखें तो आप महात्मा गांधी के जमाने में भी वो एलोवेरा का यूज करते थे। मैं फॉरएवर का नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ एलोवेरा यूज करते थे। एलोवेरा हेल्दी स्किन के लिए सलमान खान लेता है, क्यों? क्योंकि एलोवेरा क्या है, सेल रीजनरेटर है। सेल हेल्दी आपके पास में होगा तो स्किन पे भी चमक आ जाएगी बाय डिफॉल्ट, राइट। तो हेल्दी स्किन के लिए सलमान खान लेते हैं। तो हर रोग में रामबाण एलोवेरा जेल। आपको मैं बता दूं एलोवेरा जेल सिर्फ फॉरएवर बनाती है और कोई नहीं बनाती है, वो प्राची देसाई है। आप उनको देख सकते हो, बोल बच्चन मूवी में भी है वो, उनकी पेपर कटिंग में आप यहाँ पे लगा है एलोवेरा के ऊपर स्टेटमेंट। कहीं ना कहीं इन्होंने एलोवेरा के साथ में कुछ बेनिफिट लिया होगा, इसलिए अपना सुजेशन दे रही है। और शिल्पा शेट्टी आप देख सकते हो योगा के अंदर में बड़ी तगड़ी है, तो ये एलोवेरा जूस का यूज करते हैं। यहाँ पे ये बता रहे, हमने सिर्फ ये देखना कि गूगल ढूंढो, जहां ढूंढो वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, आपको जो दिखेगा वो यूज कर लो, वो फॉरएवर का है, राइट। जिसको चाहिए तो ये ऐसे कहीं पे भी नहीं मिलता, क्योंकि ओरिजिनल और जेन्युइन प्रोडक्ट आपको कंपनी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, या फिर कंपनी फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे मिल जाएंगे, या फिर आपके पास में कंपनी के ऑफिस से मिल जाएगी जो इंडिया में 19 लोकेशन पे है। तो इसके सिवा कहीं से भी लेते हैं तो आपको वो चीज नहीं मिल सकती है। और अगली चीज है, तो ये सिर्फ कोई एडवाइजर ही आपको देगा सलाह के साथ में, वैसे नॉर्मली वहां पे जाके भी नहीं ले सकते, सिर्फ वहां से तब ले सकते जब आपके पास कोई आईडी वाईडी होगी कुछ भी, राइट। तो यहाँ आपने ही आप समझा सकते हो, ये 3 जगह पे आपको ओरिजिनल मिल जाएगा। तो ऑलरेडी ये लोग लेते हैं, इससे लोग को लगता है कि ये खाली मेरे को नहीं बता रहा है यार, मेरे से पहले ऑलरेडी ये लोग ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्योंकि इन लोगों के अपने एडवाइजर होते हैं। हम लोग तो उतने केयर नहीं करते अपनी हेल्थ की, लेकिन ये हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, इन्होंने पहले सलाह मशवरा किया होता तब जाके चीजें लेते हैं, राइट। तो हम लोग सिर्फ एक विश्वास बना सकते हैं और इतने एग्जाम्पल दे दे, सारे प्रूफ दिखा दे। अब हमारे पास में कुछ नहीं है समझाने के लिए, सब कुछ तो हमने बता दिया है। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी इसका स्टैंडर्ड देख सकते हो, मैगजीन के अंदर में आप देख सकते हो कटिंग्स एंड ऑल। ये आपके मॉडल देख सकते हो यहाँ पर, एलोवेरा डाइट आपके पास में ये लेती हैं, तो ये आप समझ सकते हो एलोवेरा कितना फेमस है। फॉरएवर को ऑलरेडी वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स का अवार्ड मिल चुका है। आप गूगल पे जाके वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट देख सकते हो, फॉरएवर का नाम दिख जाएगा। आप यहाँ पे यूएसए के प्रेसिडेंट को भी देख सकते हो, बराक ओबामा देख रहे हो। तो मतलब पॉलिटिकल लिंक कंपनी के काफी अच्छे हैं, इनकी न्यूज वगैरह देख सकते हो। धर्मेंद्र कपूर फूड के साथ में फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, इनकी पेपर कटिंग है, आप इनका आर्टिकल आप देख भी सकते हो। लाइट अल्ट्रा के साथ में अपने दिन की शुरुआत करते हैं और बहुत अच्छा फील होता है, इनको एनर्जेटिक फील होता है, और एलोवेरा की ड्रिंक के साथ में मिलकर करके लेते हैं। और फॉरएवर की जो प्रोडक्ट्स है, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा हमारे पास में आता है, और ये सील्स एंड ऑल सारी चीजें देख सकते हो। और यहाँ पे वो लिखा भी है 200 से ज्यादा कंपाउंड, 75 से ज्यादा न्यूट्रिशन, 18 के आसपास में एमिनो एसिड, 20 मिनरल और 12 मिनरल्स विटामिन, सॉरी, ठीक है। और ये बहुत सारी चैलेंजेस में एज ए न्यूट्रिशन हम ले सकते हैं। और सुपर ब्रांड अवार्डेड है 2015 में, हंगरी की तरफ से फॉरएवर को ये अवार्ड मिला है, फॉरएवर के हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए, इसकी क्वालिटी को लेके। कपड़े पहनने होते हैं उसमें भी हम अच्छी क्वालिटी का देखते हैं, तो हम ब्रांड देखते हैं, ब्रांड जिसको सुपर ब्रांड मिला। और आपकी जो सबसे अमूल्य चीज आपकी जो बॉडी है, आपकी वेल्थ है, उसके लिए जो डाइट है वही आपके पास में सुपर ब्रांड अवार्डेड है, तो आप लोग उसका भी यूज कर सकते हो। ऑल वर्ल्ड में 160 से भी ज्यादा कंट्री में है, मतलब 160 देशों की हेल्थ मिनिस्टर ने अलाउ कर दिया है। जो पर्सन अभी भी आपके सामने प्रोडक्ट को उठा के चेक कर रहा होगा चारों तरफ से, जरा मैं पढ़ूं असली है कि नकली होना कि क्या है, भाई पता नहीं क्या है, क्या देख रहा है, शक कर रहा, पता नहीं फायदा देता होगा कि नहीं होता देता होगा। और सील्स सारी यहाँ पे लगी है, इसके ऊपर में सील्स ऑफ अप्रूवल सारी लगी हुई है। पर्सन इसके बारे में गूगल भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो, देख सकते हो। और जो पर्सन शक कर रहा होता है आप उसको बता सकते हो कि आप शक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझने वाली बात है, आपको चाहे पता है चाहे नहीं पता है, ऑल वर्ल्ड पे 42 साल से ज्यादा समय हो गया है,
और इतने सारे लोग इसको यूज कर रहे हैं। अब आपकी बारी, आप शक कर लो, फिर भी ये तो अवेयर करना ही, हमने तो करना ही है, मर्जी आपकी है, राइट। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, और ये आप ऑफिस दिखा सकते हो। छोटी मोटी कंपनी तो नहीं होगी, छोटे मोटे प्रोडक्ट तो नहीं है, ये कंपनी का स्टैंडर्ड है, इस लेवल की चीजें हैं, आप यहाँ पे दिखा सकते हो। इस तरीके से हमारे पास में एनिमल केयर, वेट मैनेजमेंट, स्किन केयर, पर्सनल केयर और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बहुत सारी चीजें हैं। एलोवेरा हमारी आंतों को सफाई करता है और बॉडी के अलग अलग पार्ट तक अच्छा न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए, ठीक है ना। तो मतलब अलग अलग बॉडी के अलग अलग ऑर्गन की जो सेल्स है उसकी डाइट के लिए हमारे पास में और भी अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं। यहाँ पर आप अब क्या कर सकते हो, उन पर्सन को क्या भेज सकते हैं, कुछ कैटलॉग भेज सकते हो, या फिर वो क्वेश्चन पुट करके यहाँ पे बीपी के लिए कुछ है, शुगर के लिए है, इसके लिए है, उसके लिए। अब आप उनको क्या भेजेंगे, अब आप उनको टेस्टिमनी भेज सकते हो, और आपके पास जो कॉम्बिनेशन आपने लिखे होंगे आप अब उनको बता सकते हो, कैटलॉग को दिखा सकते हो, जी ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा। इस तरीके से आपके प्रोडक्ट अब मूव होंगे और लोग आपके पास में ऑर्डर देना स्टार्ट करेंगे। और आपको मैं बता दूं, एलोवेरा को देखो, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आएंगे, उसके बीच में एलोवेरा थोड़ा सा होता है, लेकिन फॉरएवर क्या करता है, बहुत सारे न्यूट्रिशन को एलोवेरा के बीच में घुमा के देता है। इस वजह से रिजल्ट अच्छे आते हैं, क्योंकि एलोवेरा के अंदर में एंजाइम पड़े होते हैं। एलोवेरा के अंदर में 9 एंजाइम पड़े होते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, कौन सा विटामिन कहाँ पहुंचाना, कौन सा मिनरल कहाँ पहुंचाना, कहाँ पे आपके शरीर में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है। आपको अगर चोट लगी है, घुटने की सेल डैमेज है, तो सबसे पहले वो न्यूट्रिशन को लेके उधर लेके जाएगा, वहां की मुरम्मत करता है। वो वहां पे ले जाने वाली जो चीज है एलोवेरा के अंदर में क्या है, वो एंजाइम है। अब एलोवेरा के बीच में, हाई क्वालिटी एलोवेरा के बीच में जब हमने हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन ऐड किया, जैसे कि ब्रेन के लिए चाहिए था यहाँ पे जिंको हो गया, हार्ट के लिए चाहिए था आर्किटिक सी हो गया, आपको लंग्स के लिए चाहिए था लाइक प्रोपोलिस हो गया, नेक्टर हो गया, या फिर किडनी के लिए लाइशियम प्लस हो गया। ये आपने कॉम्बिनेशन बनाना है कि बॉडी के किस चैलेंज, कौन से पार्ट में कौन सी कोशिका वीक है, तो उसका ये कॉम्बिनेशन होता है, ये देना होता है। तो ये कॉम्बिनेशन का टॉपिक एक अलग से मैं दूंगा, अलग से भी। और बाकी आप अपने पास में नोट्स ना देना, आपके अपलाइंस के पास में, सबके पास में इसके नोट्स हैं, वहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं किस चैलेंज में कौन सा कॉम्बिनेशन देते। लेकिन कोशिश ज्यादातर हम ये करेंगे, बीमारों को ना ढूंढ के 100% लोगों पे काम करें। हेल्दी है उनको भी वैल्यू दिखा पाए, क्योंकि हेल्दी पर्सन आपके पास रेगुलर कस्टमर बनेगा। बीमार आदमी जब ठीक हो जाता है उसके बाद में फिर शायद न्यूट्रिशन अवॉइड करे। तो हेल्दी लोगों को अगर आपने सेटिस्फाई कर दिया अपने साथ में, तो टाइम टू टाइम आपके पास में ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हार्ट के लिए भी है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इसको फिर आप अलग समझाना, जब आप 2-3 लोगों को इकट्ठा समझाते हैं, यहाँ पे भी समझा सकते हो, तो ये आप अलग से समझाना, इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन समेत होता है। तो ये आपको मैं स्पेशल समझाऊंगा, ये आपके पास हार्ट अटैक वाला टॉपिक ये अलग से समझा दूंगा। आप लोगों को भी बता सकते हो कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज समझना है तो सेकंड टाइम पे बैठ के हम डिस्कशन करेंगे, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, ऐसा भी बोल सकते हो। और इससे क्या होता है, सेकंड मीटिंग में और ज्यादा ऑर्डर आने के चांसेस हो जाते हैं, राइट। और इसको फॉलोअप भी बोलते हैं। इतने में आपने कुछ टेस्टिमनी, कुछ वीडियोस देना उनको देखने के लिए, और बोलना कि मैं कल आता हूँ, या फिर आप ऑनलाइन उनको फिर दूसरी टाइम पे मिला दो, फिर से एक मीटिंग कर लो, उस टाइम पे आप स्पेसिफिक चीजों पे आप डिस्कशन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। और यहाँ पे टेस्ट वेस्ट करा दिया करो जब आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, लाइक ये हनी आपके पास में ब्रह्मास्त्र काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने हर एक इंद्रियों के थ्रू लोगों को समझाना है, क्योंकि लोगों को समझ कैसे आएगा, सुन के तो सिर्फ यहाँ पे 17% समझ आ रहा है, थोड़ा देख के 35% समझ आ रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दिया थोड़ा और समझ आ गया, अब आपने उनको टेस्ट भी करा दिया, ठीक है ना। टेस्ट कराने वाली चीज वो हनी है, क्योंकि हनी सब लोगों ने बचपन से खाया होता है, इससे क्वालिटी का आइडिया लग जाएगा। क्वालिटी चेक करने के लिए डेमो के लिए अपने पास में जरूर आप रखें, तो ये आपके पास में ये काम करेगा। और अगली जो चीज है, आप यहाँ पर आप प्रेजेंटेशन देते हुए आप स्किन केयर को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप जेली क्रीम को भी वहां पे एज ए डेमो यूज करके आप खा जाओ उनके सामने, इतना नेचुरल है, और बताओ बोलो, ठीक है। उसका डेमोन्स्ट्रेशन होता है। मैंने वीडियो बहुत सारे लोगों को जेली की डेमो की वीडियो भी भेजी थी, जो पानी के साथ में था, मेरे को नहीं पता कितना ने देखा, और हनी का डेमो का वीडियो था। तो लोगों को आप ये वीडियोस वगैरह दे सकते, 3-4-5, वो लोग अपने आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, धीरे धीरे करके आप अपने कस्टमर को टाइम टू टाइम समझा सकते हो, क्योंकि व्हाट्सएप तो सारे चला रहे हैं। और फिर ये आपके पास में जो टूथ जेल है वो क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में आप अलग से फिर बाद में डिस्कशन कर सकते हो, जब पर्सन बोलता है कि और क्या आता है तुम्हारे पास में, और क्या है, ठीक है ना। तो ये सेकंड मीटिंग में भी आप डिस्कशन कर सकते हो ये सारी चीजें। और बस इस तरीके से आप वैल्यू, पहले चीज में हमारे को सिर्फ वैल्यू दिखानी होती है, फिर आपको अगली चीज में आप इनकी आप सेकंड मीटिंग में बाकी चीज समझा सकते हो। ये पेपर कटिंग है, एलोवेरा बनेगा किडनी का सुरक्षा कवच।
और दूसरी चीज ये है, ये स्लाइडें इतनी सारी मैंने इसलिए भी लगाई है यहाँ पर, या तो आप हल्का हल्का सब कुछ बता सकते हो थोड़ा थोड़ा। दूसरी चीज, अगर शुरू में ज्यादा टाइम लगाया है, बाकी चीजें पर्सन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उस स्लाइड पे लेके आ सकते हो, क्योंकि ये ज्यादातर स्लाइडें मैंने उस हिसाब से बनाई है। क्योंकि अगर कोई आपके पास में बोल रहा है कि हार्ट के लिए कुछ है, तो हार्ट वाला वहां पे सीधा उस स्लाइड पे आ जाना, वैल्यू दिखा के सीधा हार्ट पे ज्यादा टाइम लगाना। और किसी ने बोला कि किडनी के लिए कुछ है, भाई श्रिंक हो रही है, ये हो रही, तो आप पेपर कटिंग यहाँ से दिखा सकते हो, यहाँ से ब्लीफ बन जाएगा, वीडियो के थ्रू दिखा सकते हो। किसी को बोल रहे हो सूडो से रिलेटेड, या फिर घर में बच्चे हैं, बच्चे के लिए क्या हो सकता है, तो आप यहाँ से समझा सकते हो कि आपके पास में ये क्या होता है। तो ये वाला टॉपिक मैं कल समझा दूंगा, फिर ऐसा कर लेंगे, ठीक है। ये टेस्टिमनीज है, बहुत सारे लोग स्किन वाले लोग वहां पे बैठे हो सकते हैं, तो आप ये टेस्टिमनी दिखा सकते हो, ये कॉम्बिनेशन समझा सकते हो। कॉम्बिनेशन में क्या है, फेस की सफाई करेंगे तो फेस वॉश, पिंपल विंपल आए तो उसमें फंगस लगेगा तो प्रोपोलिस क्रीम, और उसके निशान ना रहे उस पर तो जेली क्रीम, सन से प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन। ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन जाता है। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन ये हो गया। और पीने के लिए एलोवेरा, क्योंकि आंतें साफ होगी, क्योंकि अंदर में गड़बड़ी है तभी तो स्किन पे गड़बड़ी है, ठीक है जी। इस तरीके से आप यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा सकते हो। ये वेट मैनेजमेंट के हैं बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल, ठीक है। किसी को शुगर हो जाता है, शुगर आगे चल के गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, पांव तक काटने की नौबत आ जाती है, उसमें भी लोग फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करके रिजल्ट आए हैं। तो ये आप यहाँ पे पेपर कटिंग दिखा सकते हो। किसी को अलग अलग जगह पे पेन होता है, यहाँ पर हीट लोशन आ गया हमारे पास में। किसी को अस्थमेटिक इशू है, इनहेलर तक छूट गए हैं बहुत सारे लोगों के पास में, एज ए न्यूट्रिशन इन चीजों को लिया है तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। किसी को आपके पास इधर रिजल्ट आते हैं, किसी को जॉइंट्स में रिजल्ट आ रहे हैं, है न्यूट्रिशन अच्छी डाइट है लेकिन कॉम्बिनेशन में काम करके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। किसी को अपेंडिक्स का इश्यू चला हुआ है, वहां पे ये आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स का यूज करके, नेक्टर वगैरह यूज करके, तो यहाँ पे आपके पास में रिजल्ट आ रहे हैं। ये प्रोपोलिस लिखा है, प्रोपोलिस की जगह इम्यून ब्लेंड यूज करते हैं और विटामिन सी यूज कर रहे हैं आज के टाइम पे। ये वेट मैनेजमेंट का फिर से, ये पेपर कटिंग से कॉमन चैलेंज से सीधा रिलेट करने के, ये थायराइड के केस में रिजल्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये अंडर आईज किसी को चैलेंज है तो उसका रिजल्ट है। किसी को हेयर के लिए अच्छे बाल चाहिए और स्मूथ रहे, तो ये आपके पास में शैम्पू है। मैं बता रहा हूँ सच में ये शैम्पू बहुत अच्छा है। मैं मतलब जेंट्स जितने 1 साल से पहले तो शैम्पू खत्म नहीं होना उनका, इतना बढ़िया शैम्पू है। पहले यूज नहीं किया था, मेरे को पता नहीं था, यूज किया तो खत्म ही नहीं हो रहा है, तो बड़ा जबरदस्त है। और हफ्ते में ये आपके पास 2 दिन शैम्पू करना होता है, वो 2-3 दिन तक आपका काम चल पड़ता है, तो ठीक है। तो ये कम यूज होता है और कम में वो फैलता भी बहुत है। यहाँ पर किसी के स्टिचेस के निशान होते हैं, वहां पे ये काम कर लेते हैं। किसी को फेशियल किट चाहिए तो फेशियल किट है। किसी को ब्रेन स्ट्रोक से रिलेटेड इश्यूज है, उसमें भी रिजल्ट है, टेस्टिमनी। किसी को गॉल ब्लैडर का इश्यू है तो उसमें भी टेस्टिमनी। ये टेस्टिमनी जब रिलेट करते हैं यार, कहीं तो पर्सन रिलेट कर ही लेगा। कॉस्मेटिक का भी एग्जांपल है, बोलो जितने कॉस्मेटिक है वो सेहत को संवार नहीं रहे, बिगाड़ ही रहे, क्योंकि केमिकल चिपक जा रहा है। लिप्स पे भी आप केमिकल लगा रहे हो तो थोड़ा थोड़ा अंदर जाएगा, तो ब्रेस्ट कैंसर फीमेल को सबसे ज्यादा उससे हो जाता है। तो सिंपल चीज है, अगर बूढ़ा होना है तो क्यों ऐसा बूढ़ा होना, बुढ़ापा अगर आपका जाना है, बीमारियों से ग्रसित, हॉस्पिटल में सारा जितना पैसा कमाया हॉस्पिटल में लगाई जा रहे, जिंदगी भर कमाया सारा बैंक से, फिर वो हॉस्पिटल में जा रहा, दवाइयों का खर्चा। तो उससे अच्छा कि आप हेल्दी बूढ़े हो। ये देखो अंग्रेज नानी कितनी बढ़िया है यार, लगती भी नहीं नानी। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो जॉन्डिस और हेपेटाइटिस, जॉन्डिस का एडवांस जो आपके पास में होता है, जो बड़ा वायरस होता है उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं, उस तक में फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के साथ में रिजल्ट आ जाते हैं। तो ये पूरा सोच समझ के बनाई गई स्लाइड है दोस्तों, लोगों को ऑब्जर्व करने के बाद मैंने ये स्लाइड बनाई थी। सब लोगों से देख के उनकी साइकोलॉजी को समझते हुए तब डिजाइन किया था। तो आप इसको इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट करेंगे समझते हुए, तो आपको रिजल्ट आने हैं। लास्ट में आप ये बता सकते हो ये प्रोडक्ट्स इतने जबरदस्त है, इसके लिए लाइनें लगी होती है। मोहाली ऑफिस है, वहां की मैंने पिक्चर ली थी, तो यहाँ पर इतनी लंबी लंबी लाइन लगती होती है। तो ये आप समझ के देखिए। तो जो आज हम अपने एरिया में जो लोगों को अवेयर करें, इसीलिए अवेयर कर रहे हैं, आपको मोहाली जाके फिर लाइनों में ना लगना पड़े, दिन ना खत्म करनी पड़े, आपकी घर तक ही चीजें मिल रही। क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन तो बढ़िया हो गया, डिजिटल तरीके से हम लोग काम कर रहे, लोगों को अवेयर करने का। क्योंकि आपने यहाँ पे अपनी समझदारी दोस्तों दिखा दी इन टूल का यूज करके। आपने अपनी अपनी नॉलेज जो यहाँ पे शेयर करी, मैं बता रहा हूँ डॉक्टर के साथ में बैठ के डॉक्टर आपको हाथ जोड़ देगा, प्रभु धन्यवाद आपका जो आपने आज इतना कुछ डिस्कशन किया। ये तो डॉक्टर की लैंग्वेज है पूरी की पूरी। तो आपने अगर ये समझा दिया, डिस्कशन कर दिया, तो देखिए दोस्तों आप मतलब बहुत बड़ी कोटेशन है कि आज के डॉक्टर, जो आज के आपके पास में डॉक्टर, जो आपके डॉक्टर हैं, अगर वो न्यूट्रिशनिस्ट नहीं बनते हैं तो, लेकिन आज के टाइम पे जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो कल को आने वाले टाइम के आधे डॉक्टर बन जाएंगे। क्योंकि वो लोग को हॉस्पिटल तक पहुंचने ही नहीं देंगे, पहले ही उन्होंने प्रिकॉशन पे काम करना है। क्योंकि हम लोग दोस्तों वेलनेस इंडस्ट्री से हैं, हम लोगों को वो चीज अवेयर करते हैं ताकि आप लोग, आपका परिवार आने वाली बीमारियों से बचे रहे। लाखों करोड़ों रुपए जो आपके हॉस्पिटल में जाने वो वहां पे ना लगे, तो पहले ही समझ ले, जिनको समझ आ गया, नहीं तो फिर बीमार
होने के बाद फिर न्यूट्रिशन देखेंगे, फिर आपको न्यूट्रिशन और लंबे समय तक यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जितने समय से आपको बीमारी है उतने महीने तक तो कम से कम आपको, जितनी साल से बीमारी है उतने महीने तक तो आपको न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। 6 साल से बीमारी है, 5-6 महीना आपको यूज करना पड़ेगा। 100 बात की एक बात है, ये नेचुरल चीजें हैं, सेल लेवल पे काम करती है। सेल को अगर रीजनरेट होना है 90 दिन कम से कम लगता है, तो 90 दिन मतलब 3 महीने से 6 महीने का कोर्स है, ऐसा बोल दो लोगों को। 3 महीने से 6 महीने तक का आपके पास में कोर्स है, जिसमें आपको कॉम्बिनेशन में चीजें लेनी पड़ेगी। दूसरे तीसरे महीने कुछ प्रोडक्ट रिप्लेस होंगे, लेकिन पहले महीने आप कम से कम शुरुआत कराएं। अगर किसी का मन नहीं बन रहा, अभी पता नहीं ले कि नहीं ले, रिस्क लगे, डावाडोल लगे, आप बोलो ज्यादा नहीं पता, कम से कम एलोवेरा से शुरुआत तो करो। बाकी थोड़ा सा भी सेटिस्फेक्शन लगे, हफ्ता 2 हफ्ता यूज करो, थोड़ा अच्छा महसूस होए, बाकी प्रोडक्ट फिर लेना ताकि आपको मिरेकल रिजल्ट आ जाए, राइट। और क्या क्या प्रोडक्ट हमारे पास में आते हैं, उससे रिलेटेड आप फिर जो प्रोडक्ट की वीडियोस है, जिन जिन लोगों ने पिछले जो आपके पास में एलोजीतो कंपटीशन में जो लोग थे उनसे मैंने करवाया था, यूट्यूब का चैनल ओपन करवाया था, 30 वीडियो बनाई थी प्रोडक्ट के ऊपर में। अब आपकी वीडियो टूल यहाँ पे काम करेगा, अब आपने वो भेजना है एक एक। अब आपका वो कस्टमर है वीडियो को देखेगा और आपकी वो नॉलेज है उसको समझेगा, और वो कठिन नहीं भेजनी है, 2-2 3-3 की फॉर्म में भेजना और फोन करना, पूछना क्या वीडियो देखा, क्या वीडियो देखा, और टेस्ट मनी भेजना, तो आपके पास में और ऑर्डर आने के चांसेस है, वो फॉलोअप में काम आएगा। तो स्मार्ट काम हम कर रहे हैं। तो जो लोग अभी तक वीडियो नहीं बनाए थे, जिन जिनके अपलाइन यहाँ पर, जिन्होंने वीडियो बनाया, एडिट करना जिनको मैंने सिखाया था, आप उनको अब सिखाओ वीडियो बनाना। काम कैसे चलेगा, अभी YouTube पे वीडियो बनाएंगे सभी लोग, इसके बाद में वीडियो काय की बनाएंगे, एक एक प्रोडक्ट की बनाएंगे, जिसके अंदर में आप अगर खुद कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं तो आप एक एक प्रोडक्ट की क्या बनाएंगे, क्या करेंगे आप, प्रोडक्ट्स की बहुत सारी फोटोज लेके, स्लाइड शो वगैरह बना के, अपनी वॉइस देके आप वीडियो अपलोड करना शुरू करो। दूसरी चीज है, आपने ये फाइल एक्सप्लेन करना सीखना है, डेमोस्ट्रेशन का कहां पे दिखाना है। अब आपके जो एएस हैं, आप उनके साथ में इसकी प्रैक्टिस करोगे, बोलने की प्रैक्टिस करोगे और रोज प्रैक्टिस करोगे, जब तक आपको ये फ्लो में बोलना ना आए, ठीक है। आपस में क्वेश्चन आंसर रहेगा। अगली चीज, जब ये दोनों काम हो जाए, तीसरा काम ये करेंगे, आप एक एक पर्सन, जितने भी पर्सन यहाँ पर है, आप मेरे को मैसेज करेंगे, मेरा डन हो गया है, और जो भी आप वेरीफाई होके आते हैं अपने अपने अपलाइन से, जो मेरे डायरेक्ट लोग मेरे से डिस्कशन करेंगे, बाकी लोग अपने अपने अपलाइन जो एएस है उनके साथ में डिस्कशन करेंगे। आप उनसे जब वेरीफाई होके आ जाते हैं, मैं आपका फिर ये रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है ना। और ये हमने कितने टाइम में बोलना है, पूरा कम से कम 30 मिनट के अंदर में बोलना है। अब ये वीडियो आपके कहाँ काम आएगी, जब आप अब एडवर्टीजमेंट सोशल मीडिया पे, अपने फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप पे आप करोगे, कुछ भी आपके हेल्थ के रिगार्डिंग, जो किसी से भी वहां से कुछ भी पूछा या फिर आपने बात करी कि क्या आता है, कैसे आता है, तो ये आपका रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब वाला वहां पे जाएगा, राइट। वहां से वैल्यू दिखाओगे विद डेमोन्स्ट्रेशन, तो वो वीडियो आपके पास में काम करेगा। ये डिजिटल तरीका है। ऑफलाइन में आप फेस टू फेस कम से कम 20 लोगों के नाम लिखो अपने चारों तरफ, और 20 लोगों को ये आप एक्सप्लेन करोगे मोबाइल के थ्रू, आपको ये स्लाइडें आ जाएंगी। सेकंड चीज, आप इस पे अभी प्रैक्टिस करो, 2-3 दिन के अंदर मैं इसको और एडवांस तरीके से बना दूंगा। यही स्लाइडें रहेंगी, बेसिक यही रहेगा, लेकिन पिक्चर शायद मैं और अच्छी क्वालिटी वाली, अच्छी कुछ अच्छा बनाऊंगा और अट्रैक्टिव बना के आपको पास में रखूंगा, ताकि आपको इसको और मजा आए दिखाने में, राइट। तो बस लास्ट में एक बात याद रखना, लास्ट जब क्लोजिंग करोगे, एक चीज नहीं भूलना, नोट याद रखो, ये नोट है मेरी तरफ से, लोगों को ये बात बोलना मत भूले, फॉरएवर लिविंग के जो प्रोडक्ट्स हैं ये ऑफिस पे, इसके डिस्ट्रीब्यूटर और फॉरएवर की वेबसाइट पे ही मिलते हैं, इसके सिवा कहीं से भी लेते कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है जी। हेल्थ के लिए चीजें हैं, अच्छा न्यूट्रिशन है, कोई नकली चीज खा गए तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गन कोई वीक हो गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि नेचुरल चीज अच्छी ओरिजिनल जगह पे ही मिलेगी। और दूसरी चीज क्या है, वेबसाइट पे, थर्ड पार्टी वेबसाइट, Amazon, शॉपनाउ, eBay, ये थर्ड पार्टी साइट पे आपको ये नहीं मिलती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में ऐसा होता है कि प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाता है, वो वहां पर इसको लो प्राइस पे बेचने की कोशिश करते हैं। अगर आपको वहीं से लेना है तो हमसे फिर सजेशन ना लीजिएगा कल को, क्या कॉम्बिनेशन लेना, क्या लेना, क्योंकि उस पर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। अदरवाइज अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है और आपके पास में आप प्रोडक्ट्स को ओपन भी करते हो और जेन्युइन रीजन देते हो, इसके अंदर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपके पास में, आप इसको रिटर्न करके अपने पैसे ले सकते हो, राइट। आप इस तरीके से आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपके पास में बहुत ही अच्छे तरीके से बनता है। तो ये इस तरीके से आपने क्लोज करना है। अब
यहाँ पर आपने सुजेशन देना। अब देखो अंत में कैसे क्लोज करना है आपने बताना है। अब आपको अगर कुछ भी जरूरत हुई तो आप जरूर हमारे को बता दीजिएगा। हमारे पास में जो हमारे लीडर हैं वो फिर टाइम टू टाइम ऑर्डर करते रहते हैं। अभी कुछ ना कुछ चीजें हमारे पास में होगी, जैसे कि एलोवेरा वगैरह अगर आपको जरूरत होगी तो आप बता देना अपना डिसीजन। तो कुछ लिमिटेड स्टॉक होता है, फिर वो क्योंकि मूव हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी यहाँ पर हैं, अपने अपने कंज्यूमर को ये चीजें देते रहते हैं। तो आपको भी अगर आपको जरूरत हो तो मेरे को जल्दी डिसीजन दे दीजिएगा। अगर किसी को जरूरत होगी तो जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। लोग एकदम से डिसीजन नहीं लेते, कुछ लोग ले लेंगे तो वो बता देंगे कि भाई ये चीज तो मैं ले रखी दे, मंगवाई दे। अब यहाँ पर आलस नहीं करना है। बहुत सारे लोग 2-3 दिन ले लेते हैं, 2-3 दिन के अंदर में आपके कस्टमर का माइंडसेट चेंज हो जाता है। इंस्टेंट सर्विस प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। इसीलिए फॉरएवर का बिजनेस 2cc के बिजनेस से शुरू होता है कि भाई 15-20 हजार 30 हजार का स्टॉक कम से कम अपने पास में रखो, ताकि इंस्टेंट आप लोगों को चीज दे सके, 1-2 चीजें उनको फील करा सके, थोड़े से प्रोडक्ट टेस्ट करा सकते, लाइव उनको दिखा सकते हैं। किसी की अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स के साथ में शुरू कर सकते हैं। 5-6 हजार 7-10 हजार के साथ में तो दोस्तों शुरू जरूर करें। मैं फिर भी मैं बता दूं, बिजनेस को अगर आप शुरू कर सकते हो, ये एलोवेरा का ये ट्राई पैक लो, इसमें 3 छोटे छोटे आते हैं। आप इसके साथ ये एक ये लो, दूसरा ये हनी लो। हनी आपका वैल्यू दिखाने का आएगा, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। तीसरी चीज है हैंड सैनिटाइजर लो। इसको टेस्ट हाथ में जब लगाता है और सूंघता है तो ये उनकी खोपड़ी में जाके ये सुगंध रह जाती है। जब भी उनको हैंड सैनिटाइजर की सुगंध दोबारा आएगी उनको आपकी याद आएगी हमेशा कि भाई उन्होंने इसको दिखाया था। तीसरी चीज अगर पॉसिबल है तो ये आके आर्किटेक्ट सी है, इसका भी डेमो बहुत पावरफुल होता है। और जो चौथी चीज है वो मेरे पास में आउट ऑफ स्टॉक हो गई है अभी, क्योंकि आज ही 2 गई है, वो है एलोवेरा जेली क्रीम। उसका डेमोस्ट्रेशन है। वो कॉस्मेटिक सबको पता है कि सबके अंदर में जितना भी कॉस्मेटिक केमिकल आता है, इसको आपने हाथ में निकाला और उनके सामने आपने खा भी सकते हो, क्योंकि वो बिल्कुल प्योर है। क्योंकि मैं हमेशा ऐसा करता हूँ तो लोग आंख मलते फिर देखते हैं अरे खा गए, हंसते आपस में और बोलते कि नहीं यार तगड़ी चीज है। क्योंकि लोग अक्सर ये बोलते हैं कि सभी बोलते हैं अपनी अपनी कंपनी की चीजों को नेचुरल है, ये है वो है। एक तो हनी ने काम किया, ये उनको ही टेस्ट करा देना। दूसरी चीज है आप खा गए उनके सामने तो आपकी बातों पे यहाँ पे ठप्पा लग जाता है कि भाई नहीं यार क्या गजब की चीजें आती है फॉरएवर की। तो आप जब भी उठो किसी भी कन्वर्सेशन से तो ये छाप छोड़ के जाओ पर्सन ये बोले कि यार क्या इंफॉर्मेशन दी, क्या नॉलेज है इसके पास में, क्या मस्त नॉलेज है इसके पास में, राइट। और क्या तगड़े प्रोडक्ट आते हैं इनके पास में, यार तगड़ी चीज तो तगड़ी है, 2 पैसे ज्यादा है लेकिन चीज तगड़ी है। मेरी बात समझ रहे हो। तो ये प्रोसेस है, राइट। आई थिंक ये समझ आ चुका होगा। बाकी ये पूरा का पूरा सेशन मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। स्टॉप शेयर, मैं रिकॉर्डिंग इसकी स्टॉप कर लेता हूं अब यहाँ पर।